चरणों के कैंकर्यत्व की दासी। इतना बड़ा सौभाग्य, लेकिन हम ही अपने असत्संग के कारण, और मुख्य रूप से असत्संग के कारण ही हमने इतनी कीमती वस्तु की यथार्थ या पर्याप्त कीमत नहीं समझी। तभी तो हम इसके लिए इतने सीरियस नहीं हो गए। हम जो बहुत बार उदाहरण देते हैं, किसी के घर में लाख लाख करोड़, 1 करोड़ नहीं, लाख करोड़ यदि घर में धन छुपा हुआ हो, तो उसकी सुरक्षा की चिंता चिंता 24 घंटे रहेगी कि नहीं? उससे भी कीमती ये महाप्रेम रत्न धन, प्रेम भक्ति से हमें संपन्न करने के लिए, हमें परम धनी बनाने के लिए, प्रेम धन से परम धनी बनाने का जो मार्ग है, उसकी साधना है, उसको खोल दे। लेकिन हम उसमें दूसरी चीजों में ही अनंत जन्मों के जो अभ्यास के कारण दूसरी असतेर सत्य करी मानी, असत को ही मैंने शाश्वत माना, जानते हुए भी जानिया सुनिया विषय खाई। इस भजन को भी लास्ट टाइम गाया था। ये अवस्था रुचि के स्तर पर होती है। खेद, रुचि कितनी पावरफुल है। जो जो भी हम में कमी रही वो सब सामने आता है। कि हम थोड़ी सी साधना करके हम सोचते हैं कि हम तो श्रेष्ठ बन गए और दूसरों में दोष देखें, दूसरों में कमियां देखें, दूसरे भटक रहे हैं, हम तो सही लाइन पे चल रहे हैं। लेकिन हम 24 घंटे का विश्लेषण करें, आज मैं भी मेरे 24 घंटे का विश्लेषण करूंगी, उसमें कितना समय ऐसा है जिसमें मैं वो कार्य या जो सोचता हूँ या बोलता हूँ या जो करता हूँ वो इतना आवश्यक नहीं है। मैं अपने बारे में तो बहुत बहुत प्रकार के दोष का निरूपण कर सकता हूँ। तो मुझ में जितने दोष है, भले ही हम रोल एक प्रचारक के रूप में या उपदेशक के रूप में कर रहे, लेकिन हम सभी अपने जीवन के 24 घंटों को देखें तो बहुत सा ऐसा समय है जहाँ पे हम समय को बर्बाद ही कर रहे हैं। महाप्रभु ने हमें स्टैंडर्ड दिया है, कीर्तनीय सदा हरि। लेकिन हम आलस्यवश होकर और किसी तरह कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि हाँ इतना हम इतनी भक्ति करते, इतना जप करते हैं, हम इतने बुरे नहीं हैं, आपको इतना एकदम एक दिन में इतना श्रेष्ठ थोड़ी बन जाना है। हम अपनी कमियों और अश्रेष्ठता के साथ समाधान कर लेते, यही भयंकर हो। तो रुचि के स्तर पर हमें जो दोष है वो सामने दिखते हैं, और जो दोष हमें सामने हमें दिखते और खटकते हैं, उनसे तो हम दूषित नहीं रहना चाहेंगे ना। सही बात है क्या? तो जिसकी जात रुचि, जिसके हृदय में भगवान के भजन के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई है, वो अपनी पूर्व दशा और अधिक बद्ध अवस्था का स्मरण करके इस प्रकार अपने आप को धिक्कारता है। क्योंकि अब उसे श्रवण कीर्तन स्मरण इन भक्ति अंगों में स्वाद आने लगा है ना। उसके जीवन में जैसे किसी हृदय में किसी नर्तकी ने प्रवेश कर दिया। भगवान के दिव्य नाम रूप गुण लीला के आस्वादन से श्रवण में भी, कीर्तन में भी और स्मरण में भी उसके हृदय में जैसे किसी नर्तकी ने प्रवेश कर दिया। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि तुंडे तांडविनीम रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोड कडम्बिनी घटयते कर्णार्बुदेभ्य स्पृहाम चेत प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिम नो जाने जनिता कियद्भिरमृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी। तो रुचि के स्तर पर भगवान के नाम का जो अनुशीलन है, हम मुख से बोले, कीर्तन करे या श्रवण करे या स्मरण करे, तो भगवान की लीला और भगवान की महिमा सामने एकदम छा जाती है और मन अति उल्लसित हो जाता है, नृत्य करने लगता है। चेत है प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम। और ये कृष्ण नाम, रूप गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण नाम जब
अंतर में प्रवेश कर जाता है। जब जीवा पर ये प्रकट होता है तो जैसे इच्छा होती है कि तुंडे तांड विनी प्रतिम, हजारों जीवा क्यों नहीं मेरे पास, एक जीवा से मैं कितना आस्वादन कर सकता हूँ कृष्ण नाम बोलकर। कर्ण क्रोड़ करम भी नहीं, और कर्ण से जब नाम सुनते भगवान का तो इच्छा होती कि मेरे करोड़ों कान क्यों नहीं, एक कान से मैं कितना आस्वादन कर पाऊंगा। तो चेत है प्रांगण संगिनी विजयते, जब चित्त में प्रवेश कर जाता है कृष्ण नाम या जो भी भगवान के नाम रूप गुण लीला किसी का भी स्मरण कीर्तन श्रवण, तो झकझोर देता, जिससे हृदय में नर्तकी प्रवेश कर गई है, हृदय हिल्लोर से नाच उठता है। तो वैसी अवस्था में फिर जब उस अवस्था में भाव और प्रेम ये दो प्रकार के गुरु हुए। रुचि की अवस्था में भाव और प्रेम, क्योंकि जब रुचि हो, जब उस माहौल में, जब हम सत्संग में श्रवण कीर्तन स्मरण का जब हमें माहौल मिलता है उस समय, जैसे वो नचा रहे हैं, हम भी जैसे भगवान के भाव में एकदम मग्न हो रहे हैं, प्रेम और प्रेम में जैसे डूब रहे हैं। भाव प्रेम की चर्चा बात के स्टेज में आएगी, लेकिन इस रुचि के स्तर पर भी जो व्यक्ति वास्तव में पूर्ण जागृत हो जाता है, बुद्धि के आग्रह पूर्वक उस आवेश में ऐसा भाव की तरफ और प्रेम की तरफ खींचा चला जाता है। भाव है इस भक्तिलता बीज का फूल है और प्रेम है फल। तो रुचि के स्तर में इतनी उन्नत अवस्था, इतनी आनंदमय अवस्था हो जाती है, कौन उसका वर्णन कर सकते हैं। तो भाव के पूर्व जो अवस्था है, रुचि के बाद भाव से पूर्व जो अवस्था है, उसका नाम है आसक्ति। आसक्ति के स्तर, उसकी क्या पृष्ठभूमि है, उसका निरूपण आज हम सत्संग में करेंगे। तो विशेष रूप से जैसे बताया कि भजन का जो रुचि का विषय क्या है, भजन। वो आसक्ति का विषय क्या है, भजनीय मतलब भगवान मुख्य रूप से। तो आसक्ति का जो स्तर है, इसका वर्णन जो हम आज करने जा रहे हैं, तो क्या फर्क है, ये बहुत सहज, बहुत जिस प्रकार बहुत बार हमने पहले भी कहा ना कि इस साधना भक्ति में जो मोस्ट क्रिटिकल स्टेज है वो आसक्ति का है। रुचि के स्तर पर व्यक्ति बहुत आग्रह पूर्वक भजन और साधना को अपनावे तो अपेक्षा की जाती है कि उसकी लत पड़ जाए, तो अपने जीवन में बहुत सी अनुकूल संकल्प को वो धारण करता है, प्रतिकूलताओं से बचने के लिए उन्हें त्याग करता है, उससे उसका जीवन बड़ा पवित्र हो जाता है ना। तो रुचि में भजन के ऊपर विशेष आग्रह होता है, और वो भजन का आग्रह है, मतलब भजन विषयनी रुचि अर्थात श्रवण कीर्तन जो भजनांग है। और रुचि तो जैसे प्रगाढ़ होते होते, रुचि जब प्रगाढ़ होकर जब विषय जब भगवान बन जाते हैं, रुचि में विषय क्या है, भजनांग, श्रवण कीर्तन इत्यादि, स्मरण तथा श्रवण इत्यादि। लेकिन जब प्रगाढ़ हो जाती है रुचि, तब विषय कौन बन जाते हैं उस रुचि के, भगवान। जब भगवान को विषय बनाकर हमारी जो भजन की प्रवृत्ति रुचिमय जब प्रवर्तित होती है, तो वही आसक्ति। पहले तो भजन बिना रहा नहीं जाके, मैं जब तक 16 माला नहीं करूंगा तब तक और प्रसाद नहीं दूंगा, जब तक मंगलारती में या जितनी भी, ये भजन विषय रुचि का विषय है भजन। तो ये रुचि
कोर्स भगवान का ही भजन है, लेकिन रुचि परिपक्व होते होती प्रगाढ़ होकर जब भगवान को ही विषय बनाकर परिवर्तित हो जाती है, तब वो आसक्ति कहलाती है ना, केवल सहज। लेकिन ये बहुत लंबी यात्रा है, इतनी जल्दी नहीं है। ऐसे कह दिया भाई, जब ये परिपक्व होकर, क्या बता दिया, जब ये प्रगाढ़ होकर, लेकिन प्रगाढ़ होने में समय लगता है ना। एक व्हिपिंग क्रीम आती है, वो लिक्विड के फॉर्म में आती है, उसको विप विप वैसे करने से उसको थिक, वो केक के ऊपर जो टॉपिंग करते हैं ना, उसे बनाते हैं। तो हमने बहुत बार किया है, लेकिन वो लिक्विड ही रहता है, ऐसा लगता है कि लिक्विड कब, लेकिन उसमें हवा का मेल जैसे जैसे आएगा, फेट फेट करते 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 करते, तो उसी प्रकार थोड़ा प्रोसेस थोड़ा लंबा लगता, समय तो लगता है ना, 2-4 मिनट, 5-10 मिनट भी लगते होंगे। तो वही अवस्था इसकी है, आसक्ति। तो तो जब आसक्ति, और आसक्ति क्या है, भाव भक्ति का प्रथम अंकुर, और भाव भक्ति क्या है, प्रेम भक्ति लता का फूल है। तो जब आसक्ति का प्रथम अंकुर प्रकट होता है, तो एक प्रकार की सूचना मिल जाती है, एक प्रकार का एहसास हृदय में होता है कि शीघ्र ही उस लता में फूल और फल उत्पन्न होंगे। कुछ कुछ मंजरिया है ना, किसी किसी पौधे या पेड़ में जब कुछ फूल आने के पहले कुछ बर्ड्स प्रकट होते हैं, तो भाई अब ये फलीभूत, मतलब फूल लगेंगे, फूल के बाद में फल लगेंगे। तो ये प्रथम इंडिकेशन है। हम जिस, क्योंकि भक्ति का स्वरूप है भाव भक्ति ना, भाव भक्ति के पहले की जो भक्ति है, वो केवल एक प्रकार का हमें इस बद्ध अवस्था से मुक्त करने के लिए किसी तरह अपने आप को सही दिशा में ढालने जैसा है। ढलने मात्र से काम नहीं होगा ना। क्यों ढलना चाह रहे हैं हम अनुकूल, जिससे इस भाव को प्राप्त करें, जैसे भाव भक्ति के मार्ग में, भाव राज्य में प्रवेश करके, वही भक्ति का वास्तविक स्वरूप। तो भक्ति भाव स्वरूप है, इस चीज को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो जब तक हम भाव की प्रति अग्रसर या लक्ष्य नहीं करते, तब तक हम वास्तव में भक्ति हम क्यों कर रहे हैं, इसकी भी हमें वास्तव में जानकारी नहीं। हम बिल्कुल गुमराह होकर, इन ओब्लिवियन, भूले भटके, हाँ सब कर रहे हैं, सब कीर्तन करते हैं, हम भी कर लेते हैं, सब प्रसाद पाते हैं, हम भी कर लेते हैं। भाव भक्ति का जो वास्तविक स्वरूप है, उससे हमें परिचित होने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो सिंपल बात है कि रुचि का जो विषय होता है वो भजन, और आसक्ति का जो विषय होता है वो भगवान। तो इसी, ये क्रमशः जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इतना सूक्ष्म है। उदाहरण के रूप में व्हिपिंग क्रीम का उदाहरण दिया, लेकिन ऐसा नहीं कि जो रुचि के सोपान पर है उसमें आसक्ति के लक्षण नहीं, ऐसा नहीं, वो उसकी तरफ ही बढ़ रहा है। और जो भगवान में सपोज आसक्त हो गया, तो ऐसा नहीं कि उसमें रुचि रही है, बल्कि पिछला जो स्तर है वो पूरा उसमें आने वाले, मतलब उन्नत स्तर पे तो वर्तमान है ही, उसकी भी। और जो रुचि के स्तर पर है उसमें भी जो लोभ है, आकर्षण है, किस प्रकार भगवान में मेरी आसक्ति हो जाए,
बुद्धि पूर्वक जो वो करना चाहता है, इतने जप करना चाहता है, इतना अध्ययन करना चाहता है, इतना स्मरण करना चाहता है, अब अनायास ही यदि वो होने लगे, मतलब आसक्ति आसक्ति का अंकुर फूटा है। तो जो आसक्त मान मतलब जो आसक्ति के स्तर पर आना चाहता है, और उस भक्त की जब भगवान में आसक्ति उत्पन्न होती है, तो क्या भजन में रुचि नहीं रहती? अवश्य रहती है, लेकिन भजन में रुचि उस अब बुद्धि के योग बिना ही, बुद्धि के आग्रह के बिना सहज होता है उसकी रुचि भगवान, भजन में रुचि उसकी सहज होती है। रुचि के स्तर पर बुद्धि पूर्वक, आग्रह पूर्वक, कॉन्शियसली वो प्रयास करता है कि भजन इतना करना है, इतना करना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। आसक्ति के स्तर पर उस आसक्ति के विषय भगवान होने के कारण ऑटोमेटिकली, स्पॉन्टेनियसली उसकी भगवान के भजन में रुचि होती है। आसक्ति की प्रधानता है। तो रुचि से जब आसक्ति की तरफ बढ़ते हैं तो विषय का परिवर्तन हो जाता है, भजन मुख्य नहीं रहता, भगवान मुख्य बन जाते हैं। और भजन तो सहज होता है, बुद्धि के आग्रह के बिना ही। पहले बुद्धि पूर्वक तो हम नियम लेते थे कि भाई 16 माला करनी है, आसक्ति के स्तर पर तो माला ही माला चलती है, कीर्तन ही सदा हरि। तो फिर उस अवस्था में साधक की जो स्थिति है वो उन्नत हो जाती है। तो रुचि और आसक्ति इस प्रकार बताया एक दूसरे में ओतप्रोत रहती है। तात्पर्य यही है कि जब आसक्ति के सोपान पर साधक आता है तो उसका जो भजन है वो, भजन में रुचि और उन्नत हो जाती है, सहज हो जाती है, कहने का मतलब। क्योंकि वास्तव में रुचि ही तो परिपक्व अवस्था में आसक्ति कहलाती है। रुचि और आसक्ति एक दूसरे में ओतप्रोत हो जाती है जब आसक्ति के सोपान पर आ जाता है। तो आसक्ति के स्तर पर भक्त का जो चित्त है, अंतःकरण इतना पवित्र हो जाता है सतत ही। रुचि के स्तर पर जिस प्रकार बहुत बार बुद्धि के आग्रह पूर्वक बहुत से कार्य किए, लेकिन बहुत बार विस्मरण भी हो जाता है, बहुत बार ढील भी हो जाती है, भूल भी जाती है, लेकिन आसक्ति के स्तर पर चित्त इतना पवित्र हो जाता है कि उसमें, जैसे दर्पण को किसी ने साफ किया तो उसमें प्रतिबिंबित सबसे करीब कौन है? दर्पण के सबसे करीब, किसी के भी सबसे करीब तो भगवान ही है ना। तो आसक्ति का विषय भगवान, तो उस चित्त मार्जित हुए, परिमार्जित हुए चित्त में, चित्त रूपी दर्पण में भगवान जैसे झलकने लगते हैं, भगवान उसे प्रतिबिंबित होने लगते हैं। ऐसा उसे लगता है जैसे प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो रहे हैं। देखिए, चित्त तो वही है, जीवों के चित्त के अति समीपतम भगवान होते हुए भी चित्त के ऊपर जो धूल जम गई है ना, धूल से भी करीब, धूल तो फिर उसके ऊपर है। हम सोचते थे कि भाई इस दर्पण पे धूल जमी हुई है, तो सबसे करीब तो दर्पण के धूल ही है, धूल से भी करीब भगवान है। लेकिन धूल जम गई है तो हम जो करीबतम वस्तु से देख नहीं पाते। शिष्टाष्टकम के प्रथम श्लोक में इस चीज का निरूपण किया था। चित्त रूपी दर्पण पर जो धूल जम गई है, तो धूल ने किसको आवृत कर दिया? जो धूल से भी करीब चित्त रूपी दर्पण पर, वो है भगवान। तो जीवों के चित्त के अति समीप ही भगवान विराजमान रहते हैं, किंतु जीव के चित्त रूपी दर्पण पर अनादि काल से विषय वासना रूप मल या धूल लिप्त है ना,
उसमें से हरि का, भगवान का माधुर्य इत्यादि नहीं झलकता, प्रतिबिंब नहीं होता। लेकिन आसक्ति के उदित होते ही चित्त रूपी दर्पण अतिशय रूप में मार्जित हो जाता है। धूल चली गई तो दर्पण में ही भगवान प्रतिबिंबित होने लगते हैं। साधक प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष की भांति दृष्टि को, हम जिस चीज में आसक्त हो जाते हैं, जिस व्यक्ति में या वस्तु में, या कभी कभी दिन में भी उसके सपने नहीं दिखने लगते हैं, दिन में भी वो दिखने लगते हैं। सब समय सब स्थान पर, इन ऑल टाइम इन स्पेस, वही छाए रहते हैं हमारे दिलो दिमाग में। तो ये जो मुख्य फर्क समझ आया ना रुचि और आसक्ति में, रुचि में बुद्धिपूर्वक आग्रह पूर्वक जो हम करते हैं, बुद्धिपूर्वक विषय से, बुद्धिपूर्वक क्या विषय, बुद्धिपूर्वक मतलब जो हमारी जो इंद्रियां है, जो मन इत्यादि, जो सहज ही विषयों के प्रति, संसार के विषयों के प्रति धावित होते हैं, बुद्धिपूर्वक हम उनको आकृष्ट करके भगवान में लगाते हैं ना। किंतु आसक्ति के स्तर में साधक का चित्त बिना चेष्टा के ही सहज अनायासी भगवान में निविष्ट हो जाता है। तो सबसे आकांक्षणीय अवस्था क्या है? ये आसक्ति है ना। दिस इज द मिनिमम, दिस इज द क्रिटिकल स्टेज। साधन भक्ति में सबसे क्रिटिकल स्टेज है, या जो आकांक्षणीय अवस्था है, वो भाव का प्रथम अंकुर रूप या आसक्ति का स्टेज। इसमें कोई संदेह नहीं ना। तो जब तक हमारी वैसी स्थिति नहीं हो जाए कि हम हठात ही बिना बुद्धि के आग्रह, सहज अनायासी हमारी चेष्टा, चित्त बिना चेष्टा के ही अनायासी भगवान में भी आविष्ट हो जाता है, तो फिर बड़े आनंद की बात है। लेकिन ये बड़ा दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है ये अवस्था। एक समझाने के लिए कहा कि जो व्यक्ति, हम निष्ठा के स्तर पर ही हम खुद को माने, आज हम सत्संग इतने सालों से सुने, तो हम निष्ठा संपन्न तो हैं, हम भजन निष्ठा पूर्वक करते हैं बुद्धि के आग्रह के साथ। निष्ठा के स्तर पर होते हुए भी हम जब भगवान के नाम रूप गुण लीला का अनुशीलन करते हैं, श्रवण करते हैं, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, भगवान का ही, भगवान के नाम रूप गुण आदि का उसमें हम बुद्धिपूर्वक मन लगाते हैं, है ना। फिर भी कब वो मन निकलकर साधक का चित्त कब भगवान के अतिरिक्त अन्य विषयों में कब भटक जाता है, मालूम पड़ता है कि हम ट्रेस कर सकते हैं कब कब, जब जब हमने भगवान का जब कीर्तन सत्संग किया है ध्यान पूर्वक, आग्रह पूर्वक, तो फिर भी कब वो विषयों की यात्रा में, दुनिया भर की यात्रा में उसका प्रवेश हो जाता है ना। तो निष्ठा संपन्न साधक भी इस चीज को जान नहीं पाता। उसी प्रकार आसक्ति के स्तर पे क्या होता है कि कब, भले वो कितना ही विषयों के बीच में घिरा हुआ हो, फिर कब उसका मन सभी विषयों से हटकर सीधा भगवान की तरफ, या जिस वस्तु या व्यक्ति में उसकी आसक्ति होती है, आसक्ति के विषय में उसका मन चला जाता, उसको मालूम ही नहीं पड़ता। क्योंकि सतत बिना प्रयास के सहज ही चिंतन तो उसी का होता है। भगवान के नाम रूप गुण लीला आदि में किस प्रकार उसका निविष्ट हो जाता है। लेकिन जिसको आसक्ति उत्पन्न नहीं हुई ये आसक्ति के स्तर पर प्रतिष्ठित व्यक्ति का लक्षण है। लेकिन जो आसक्ति के स्तर पर नहीं, क्या उसे उसका अंदाज लगा सकता है क्या? वो नहीं लगा सकता। तो जिस प्रकार निष्ठा संपन्न व्यक्ति भी कब उसका मन सहज
भगवान का चिंतन, भगवान का स्मरण, अनुशीलन करते हुए भी भगवान के अतिरिक्त दूसरे विषयों में चला जाता है ना, अनायास चला जाता है। मेरा तो चला जाता है प्राय। और कब आसक्ति के स्तर पे क्या होता है, कहीं पर भी वो आपात दृष्टि से वो घिरा हुआ हो विषयों में, संसार में, इधर उधर मार्केट में, रजोगुण तमोगुण, आपात दृष्टि से माहौल बड़ा विचित्र कैसा ही हो, अनुकूल या प्रतिकूल, प्रतिकूल माहौल, सब प्रतिकूल ही है ना। जो हमें भगवान का विस्मरण करा दे वो माहौल तो प्रतिकूल ही हुआ। तो जो आसक्ति के सोपान पर अवस्थित जो साधक है वो कैसी ही विपरीत परिस्थितियों से, समय स्थान से घिरा हुआ हो, फिर भी हठात उसका मन भगवान के चिंतन अनुशीलन में चला जाएगा। आसक्ति तद गुणाख्याने, भगवान के नाम रूप गुण लीला का, गुणों का वर्णन करने में उसका चला ही जाता है। लेकिन जो आसक्ति के स्तर पर नहीं है वो इसका अंदाज नहीं लगा सकता कैसे ऐसे माहौल में रह के भी वो वहां पे भगवान के नाम में कैसे मग्न हो गया। आसक्ति बड़ी पावरफुल चीज है। यदि हम और आप किसी में आसक्त हैं तो कोई भी वातावरण हो बाहर का, आसपास, इर्द गिर्द, कि आसक्ति तो चित्त डीप है ना। आसक्ति इज चित्त डीप, चित्त तक पहुंच गई जो चीज वो एकांतिक हो जाती। उसके उसके साथ फिर दूसरी चीज का भटकाव, दूसरी चीज का आकर्षण रह ही नहीं सकता। लेकिन जो रुचि से आसक्ति की तरफ बढ़ रहा है, आसक्तिमान जिसे कहते हैं, वो इसका अंदाज लगा सकता है कि हाँ हाँ ऐसी अवस्था मेरी भी कब होगी। जिस प्रकार कभी कभी हम निद्रा लेने के लिए जा रहे हैं और हमको जब निद्रा आने लगती है ना तो बड़ा सुकून मिलता है कि हो निद्रा का सुख का स्पर्श जैसे मुझे हो रहा है। लेकिन वो ट्रांजिशन, जब निद्रा निद्रा का सुख हमें मिलने वाला है, हम ऐसा सोच रहे हैं, और जब निद्रा आ जाती है, वो जो गति, वो जो दूरी है, डिस्टेंस, वही अवस्था। तो जो आसक्तिमान है व्यक्ति, उसको अंदाज है, जिसको निद्रा थोड़ी थोड़ी आने लगी है, भले वो जागृत है, वो सोच रहा है कि मुझे निद्रा आने वाली है, तो निद्रा आ जाने के पहले की जो अवस्था है उसे अंदाज है यार बड़ा सुकून आएगा, आज आज बड़ी बड़ी गहरी नींद आएगी। तो उसी प्रकार जो आसक्तिमान भक्त है वो उसको लक्ष्य कर सकता है कि हाँ ऐसे ही मेरा मन भी इस प्रकार भगवान में ऐसे ही लगा रह जाएगा एक दिन। तो रुचि के स्तर पर जो भगवान के नाम रूप गुण लीला में जो ध्यान हम करते हैं या मन लगाते हैं आग्रह पूर्वक, तो आसक्ति के स्तर पे वो और भी प्रगाढ़ हो जाता है। बस इस बात को समझने का हमने प्रयास किया। तो रुचि और आसक्ति, आसक्ति जब हमारी भगवान का भजन सहज होने लगेगा, क्योंकि भगवान के आसक्ति गुणाख्यान है, उनका उनका गुणाख्यान, उनका स्मरण, उनका कीर्तन करने में हमारी आसक्ति हो जाती है। तो यही विशेष बात है। तो आसक्ति युक्त जो भक्त है उसका लक्षण क्या, उसके आचरण और उसके प्रति दूसरे दूसरे लोगों की धारणा क्या होती है। वास्तव में एक उदाहरण भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद बताते हैं। जो जात साधक के जो 9 लक्षण बताए हैं ना, क्या होता है कि जात रति अथवा जो भावांकुर, भाव भक्ति की तरफ जो बढ़ रहा है व्यक्ति, या भाव भक्ति के सोपान पर प्रतिष्ठित हो रहा है, ये भावांकुर। भावांकुर क्या है? आसक्ति, आसक्ति को ही भावांकुर, जिस आसक्ति की हम बात कर रहे हैं, तो ये भाव राज्य, भाव भक्ति में प्रवेश करने का द्वार स्वरूप है। तो जो भाव प्राप्त भक्तों के जो लक्षण है वही आसक्ति के सोपान पर
आसक्ति के स्तर पर आए हुए भक्तों के भी वही लक्षण है। शांतिर अव्यर्थ कालत्व विरक्तिर मान शून्यता, आशा बंध समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि। फिर आसक्ति गुणाख्यान, तद गुणाख्याने आसक्ति यथा। कृष्ण कर्णामृत में एक बहुत अद्भुत श्लोक आता है। तो नाम गाने सदा रुचि, एक रेगुलर प्रैक्टिस के रूप में बुद्धि क्यों लगानी पड़ती, अलार्म क्यों लगाते हैं कि जिससे भाई नियम से मंगला आरती में उठ सके। लेकिन जिसको अलार्म के बिना ही यदि उठने का हो जाए, इसका मतलब वो आसक्ति के स्तर पर। एक दूसरा उदाहरण सहज आया, आसक्ति कंटिन्यूअल है किसी चीज को, रेगुलर नित्यम भागवत सेवा के मैं 2 घंटे भागवत बांचूंगा, 2 घंटे जब करूंगा, 2 घंटे ये करूंगा वो करूंगा, जो नियमित है उसको कहते हैं रुचि। लेकिन जिसमें सततता, कंटिन्यूटी, इंसेसेंट जिसका अभ्यास हो जाए, कर्मणा मनसा वाचा, एक का या तीनों से, तो वहां पर बिल्लु मंगल ठाकुर कहते हैं कि पी कैशोरम, भगवान कृष्ण के प्रति संबोधन कर रहे हैं। कृष्ण के चिंतन में कितने भाव विभोर हैं। चापल्यादपि चपलम चेतो बत हरंती हरती हंतम किम कुर्मः, मैं क्या करूं चित्त की ऐसी अवस्था हो गई। माधुर्यादपि मधुरम मन मथता, मनमत किसे कहते हैं, कामदेव को कहते हैं ना। कामदेव का माधुर्य कैसा है, श्रृंगार रस क्या है, कामदेव की जो मन मथता है, हमारे मन को मथता है, मन को खींच के चला जाता है। स्त्री का पुरुष से मिलन की स्पृहा, पुरुष का स्त्री से मिलने की जो स्पृहा है, जहां पर प्रकाशित हो, वही श्रृंगार है। श्रृंगार रस की परिभाषा हमारे आचार्य ने दी है। श्रृंगार रस मतलब कांता रस, उज्जवल रस, आदि रस, जो आकर्षण है। भगवान कृष्ण सबके ही आकर्षण के केंद्र है ना। तो उसी प्रकार आकर्षण, इसका मुख्य विषय, ओरिजिनल विषय भगवान ही है। वही आकर्षण विकृत होकर कामदेव के, काम रूप स्त्री का आकर्षण पुरुष के प्रति, पुरुष का आकर्षण स्त्री के प्रति, तो परस्पर मिलने की जो स्पृहा, उसमें जो आवेश है, वही श्रृंगार रस है। तो उसी दृष्टि से ये श्रृंगार रस ही सबको इस संसार में बांध रहा है ना, अनंत जन्मों से। लेकिन भगवान के कैशोर्य का जो माधुर्य, वो कितना अद्भुत है कि कामदेव के उत्पादक कृष्ण का जो माधुर्य है, उससे भी अधिक मधुर है, माधुर्य से भी अधिक मधुर है। संसार में हम जो माधुर्य की जो परिभाषा, जड़ संसार में इस कामदेव को लेके ही माधुर्य का परिचय है। ये भगवान कृष्ण का सौंदर्य इतना अद्भुत है कि कामदेव के उत्पादक उसको भी आकृष्ट कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का जो माधुर्य है, उससे भी अधिक मधुर है। और चपलता, भगवान, हम संसार में चपल होते हैं ना, किसी चीज को पाने के लिए, बहुत चंचल हो जाते, वही चपलता है। उससे भी अधिक चपल है भगवान की किशोर अवस्था। तो भगवान का वैसा माधुर्य जो संसार में
कामदेव से उत्पन्न जो माधुर्य है, आकर्षण है, श्रृंगार है, मन मथता है, उससे भी अधिक उनका अनंत गुना, हजार गुना, लाख गुना, जितना भी कहो, अधिक माधुर्य है। चपलता भी भगवान की, भगवान का जो किशोर अवस्था है ना, बड़ा ही चपल अवस्था है। तो वो बरबस मेरे मन को हरण किए जा रही है, मैं क्या करूं। ये अवस्था आसक्ति के समय, मैं क्या करूं। हठात उसका अंकुश नहीं है, भगवान के प्रति उनका आकर्षण इतना प्रबल है, इतना ओतप्रोत कर देने वाला है कि वो बेसहाय अपने आप को, हठात ही उनके प्रति धावित हो जाती है चित्त। ऐसी अवस्था जब हमारी किसी के प्रति होगी तो समझ सकते कि हमारी उनमें आसक्ति हो गई है। भगवान में आसक्ति बहुत दुर्लभ है, लेकिन संभव है, संभव है। तो आसक्ति युक्त भक्त का जो आचरण यहाँ पर एक उदाहरण के द्वारा निरूपण किया कि वो बरवश हमारे मन को हरण कर लेती है और भगवान के प्रति हमें खींचे चली जाती है। तो भगवान ने भगवत गीता में भी ये आसक्ति शब्द का उपयोग किया है, याद है किसी को? कौन सा श्लोक है जिसमें भगवान ने अपने विषय की आसक्ति को, आसक्ति, अपने में आसक्त होने की बात कही है? कौन सा श्लोक है? 7वें अध्याय का प्रथम श्लोक है ना, मैया आसक्त मनहा पार्थ, मन से मुझ में आसक्त हो जा। मुझ में कहने से क्या तात्पर्य है? ये आसक्ति को ही केवल भगवत भक्ति में ही संभव है, और किसी मार्ग में ये आसक्ति संभव नहीं। आसक्ति तो किसी व्यक्ति में होती है, किसी धारणा में आसक्ति थोड़ी होती है। तो भगवान कहते हैं मैया आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्क्षु। कितनी अद्भुत बात भगवान बता रहे हैं। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्क्षु। जब हम किसी में आसक्त हो जाते हैं तो क्या उसके ऐश्वर्य माधुर्य का पार पा सकते हैं क्या? किसी में आसक्ति हो जाती है, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तुम मन से मुझ में आसक्त हो जा। वो तो भगवान तो है ही अनंत ना, तो भगवान के ऐश्वर्य और माधुर्य की अनंतता का साक्षात अनुभव, मतलब भगवान का पार नहीं पाया जा सकता। क्या हो? तो ये तो बड़े आनंद की बात है ना। जो चीज हमें इतनी आकृष्ट करती है, इतनी हमारे मन को आह्लादित करती है, और अभी यदि हमें एहसास हो जाए कि उसका अंत नहीं, पार नहीं है, तो ये तो इनएग्जॉस्टिबल लॉटरी लग गई ना धन की। किसी लॉटरी में धन मिलता है, किसी को 100 करोड़, 50 करोड़, एक सीमा होती है ना, सीमित हो जाती है। लेकिन भगवान में जिसका चित्त आसक्त हो जाता है, उसे एहसास होता है कि भगवान में कितना माधुर्य है, इसका कोई था नहीं, कितना इनकी महिमा ऐश्वर्य है, इनका पार नहीं पाया जा सकता। कर्मणा मनसा वाचा, कितना ही वो सेवा करे भगवान की, मन से चिंतन करे, वाणी से कितना ही गुणगान करे भगवान की महिमा, भगवान के ऐश्वर्य माधुर्य की महिमा का बखान, उनको सेवा द्वारा संतुष्ट करने में तृप्ति होती ही नहीं। ये अवस्था आ सकती थी। बल्कि अधिक से अधिक उनमें ही डूबा चला जाता है। क्योंकि आसक्ति के स्तर पर क्या होते हैं कि जो भगवान में आसक्त हो जाता है, भगवान भी उसमें आसक्त हो जाता है। देखिए भगवान अनंत है, इसलिए
अनंत जीवों के प्रति भी भगवान आसक्त हो सकते, प्रेम का इतना पावर है। ये भगवान के लिए संभव है कि सबको प्रेम कर सकते हैं। भगवान के अतिरिक्त और किसी के लिए संभव नहीं कि हम सब में आसक्त हो सकते हैं। भगवान इज केपेबल। भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि। है ना भगवान की अद्वितीय विशेषता। भगवान कहते हैं कि असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। कहने का तात्पर्य क्या है? भगवान वास्तव में उसमें आसक्त हो जाते हैं, और जो जिसमें आसक्त हो जाता है वो उसी का हो जाता है, उसके बारे में सब कुछ जान लेता है। तो भक्त भी जब भगवान में आसक्त होकर जब उसे भगवान के ऐश्वर्य माधुर्य की अनंतता का अनुभव होता है, तो भगवान के माधुर्य ऐश्वर्य का पार नहीं, ये जानना ही वास्तविक जानना है। मैं भगवान को नहीं जानता, यही भगवान को जानना है। वो जैसा मानता है कि मैं भगवान को जानता हूं, वो भगवान को नहीं जानता है, क्योंकि भगवान अनंत है। अनंत को कोई कैसे जानने का क्लेम कर सकता है? तो ये आसक्ति के स्तर पर ये है, और भगवान कहते हैं कि मुझमें तू मन से आसक्त हो जाएगा अर्जुन, तो तू मुझे समग्र जान जाएगा। अर्थात भगवान पूरे के पूरे ही उसके वशीभूत हो जाते हैं, संपूर्णतया भगवान का अनुभव आसक्ति से। दूसरी साधनाओं में वो भगवान जिसको हम लक्ष्य करते हैं, जैसे योग साधना से हम भगवान के परमात्मा रूप को ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनः। योग साधना से या ज्ञान साधना से कोई भगवान के ब्रह्म रूप, ब्रह्म का चिंतन करता है, तो ब्रह्म का ज्ञान या सविशेष परमात्मा का ज्ञान जो हृदय में, वो ज्ञान क्या पूर्ण नहीं है। पूर्ण ज्ञान किसका है? भगवान का ज्ञान होना ही। भगवान का ज्ञान क्या है? समग्र है। श्री कृष्ण स्वरूप का ज्ञान समग्र है। श्री कृष्ण स्वरूप का ज्ञान हो जाने से उनके अन्य सभी आंशिक स्वरूपों का ज्ञान भी हो ही जाता है। इसलिए भगवान ने कहा ना, अगला श्लोक क्या उसका? ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। तो जैसे चतुश्लोकी भागवत में भी ब्रह्मा जी को भगवान यही कहते हैं, ज्ञानम परम गुह्यम में यद विज्ञान समन्वितम स रहस्य तदंगम्श्च गृहाण गदितम मया यावान हम यथा भावो यद रूप गुण कर्मतः तथैव तथैव तत्व विज्ञातुम अस्तु में अस्तु ते मद अनुग्रह, मेरे अनुग्रह से, मेरी कृपा से। तो भगवान वही बात कर रहे हैं कि भगवान अपनी कृपा को ही प्रकाशित कर रहे हैं। भगवान आगे होके अर्जुन को कहते हैं कि ज्ञानम तेहम से विज्ञान इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यम् अवशिष्यते। तो ज्ञान का विषय यहाँ पे कौन है? भगवान ही है। लेकिन दूसरी साधनाओं में ज्ञान का विषय क्या होता है? शास्त्रीय ज्ञान जिस प्रकार है ना, विज्ञान, विज्ञान करने से क्या आशय है? भगवान की कृपा से जो प्राप्त ज्ञान केवल एक किताबी ज्ञान नहीं। ज्ञान वास्तव में किताबी होता है, लेकिन जब विज्ञान द्वारा समन्वित होता है, उसकी अनुभूति भगवान कृपा कर कर करवाते हैं, उससे जो भगवान में आसक्त हो जाता है। हम साधन भक्ति के इस आसक्ति के सोपान पर चर्चा कर रहे हैं। वो जिसमें आसक्त हो जाता है
उसे प्राप्त करने के लिए, उनका दर्शन पाने के लिए, उनका संग पाने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनकी सेवा पाने के लिए, सेवादार उन्हें सुखी करने के लिए बड़ा व्यग्र हो जाता है। ये व्यग्रता शक्ति की शांति होती है। अटैचमेंट इज अ वेरी एक्सपीरियंस, डीप अटैचमेंट टू समवन और समथिंग जिसके बिना रहा नहीं जाए। कर्मणा मनसा वाचा, साक्षात सामने न हो, पलकों की या व्यवहार न हो, फिर भी चित्त डीप चला गया ना चिंतन, तो सतत ही जिसका चिंतन, जिसका स्मरण, जिसका आकर्षण चित्त डीप चित्त में चला गया, उनको साक्षात देखने के लिए उनसे साक्षात व्यवहार करने, सेवा करने की बड़ी उत्कट इच्छा हो जाती है। तो आसक्ति उत्पन्न होने पर भक्त क्या करता है, अपने अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति के लिए व्यग्र हो जाता है, एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकता, because he wants to move। एक जगह स्टक हो गए तो बात नहीं चलेगी ना, किस प्रकार अभिष्ट की प्राप्ति हो जाए, किस प्रकार अभिष्ट के दर्शन हो जाए, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह स्थिर रह ही नहीं सकता। इधर उधर अंदर बाहर भ्रमण करने लगता है। आसक्ति के स्तर पर अवस्थित साधक उसी उसी उत्कंठा में, उसी व्यग्रता में, उसी व्यग्रता में यदि उसे किसी वैष्णव का दर्शन होता है, साधु का दर्शन होता है, जो सजातीय तिलक विशेष रूप से हो, चैतन्य महाप्रभु के, हम जिस संप्रदाय में हैं, विशेष रूप से हमारा आग्रह तो उन्हीं साधुओं के प्रति होता है। या जनरली किसी भी साधु को देख, मतलब भगवान, साधु मतलब जो भगवान में अनुरक्त है कहने का आशय, या भगवान में आसक्त है। तो जो जो साधक भगवान में आसक्त हो गया है, वो तो हर साधु को भगवान में आसक्त ही मानता है। यही पहचान है आसक्ति के स्तर पर अवस्थित साधक की। वो दूसरे साधु को भी भगवान में आसक्त है। जो अपना आत्म भाव है, सर्वभूतेषु यह पश्येत् भगवद भावम आत्मन है, सर्वभूतेषु यह पश्येत्, सभी भूतों में क्या दिखता है वो, भगवद भावम आत्मन है, खुद के अंतर का जो भाव उसका भगवान के प्रति है, उसी भाव में प्रतिष्ठित सभी को देखता है। तो वैसे साधु का दर्शन करके सोचता है मैं आज धन्य हो गया, आज भगवान की बड़ी कृपा हो गई, कृतार्थ हो गया। तो साधु से फिर भगवान के विषय में ही अनेक प्रश्न पूछते रहता है कि भगवान के बारे में कुछ कहो ना, भगवान की कोई लीला कहिए ना। कि वो सोचता है कि जो आसक्त है, साधु मतलब भगवान में आसक्त है, वो मुझे भगवान की चर्चा कथा सुनाएंगे। कहीं कहीं भागवत का पाठ यदि वो देखता है, तो जो भागवत कथा कहते हैं उनके पास जाकर, अरे आपके पास तो साक्षात भागवत है, मुझे आप उसका श्रवण, भागवत के श्लोकों का पाठ और उसकी व्याख्या कहिए न, मैं उसका श्रवण करके परमानंद का अनुभव करता हूँ। तो वो उससे रोमांचित हो जाता है उसका एकदम, चलो भागवत, जो भागवत कथा करेंगे मुझे श्रवण करने का सौभाग्य होगा। तो उसी प्रकार जहां जहां भी अनुकूल वातावरण देखता है, साधु समाज इत्यादि, है ना, तो अपने जीवन को वो सार्थक मानता है, सोचता है कि साधुओं के बीच में रहूंगा तो भव रोग से हमेशा मुक्त रहूंगा। सत्संग तत्तो दुसंगम उत्सृज्य असत्संग छाड़ी ऐ वैष्णव आचार। तो असत्संग ही महाभव रोग है हमारा, और उसका विनाश करने के लिए एक सुनिश्चित कोई उपाय है।
तो साधु संग ही या साधु समाज, साधु समाज ही वो वैद्य शिरोमणि के रूप में, साधुओं के सानिध्य में, उनके अनुगत्य में हम रहेंगे तो असत्संग से बच जाएंगे, गारंटी। तो असत्संग से बचना मतलब महाभवरोग से हम, जो विनाशकारी है, उससे हम बच गए। तो उसके प्रति आकर्षण होने से, उसमें आसक्त होने से वो महत पुरुषों से ही प्रश्न पूछता कि मैं किस प्रकार भव रोग से मुक्त हूँ। क्योंकि जो भव रोग से जिसे मुक्त होना है, ये जागृति आ गई तो फिर और तो कोई भव रोग का कार्य करेगा नहीं ना। भव रोग को चालू रखे या भव रोग को ही पनपने दे, वैसी तो मृत्यु उसकी होगी नहीं। वो तो जाग गया है कि शीघ्र से शीघ्र किस प्रकार में भगवत प्राप्ति कर, अभीष्ट की प्राप्ति शीघ्र से शीघ्र कैसी हो, इस प्रकार ये अनर्थों से, वास्तव में वो अनर्थग्रस्त नहीं है अब, बिल्कुल ही। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। तो भगवान का भजन और भगवान के भक्तों की सेवा में संलग्न रहने से अब उसमें कोई अनर्थ नहीं रह गए हैं। लेकिन लेकिन वो शीघ्रता चाहता है, वो नहीं, ऐसा नहीं अपने आप को इतना उन्नत नहीं स्वीकार करता कि मैं तो पूरा का पूरा पवित्र हो गया हूँ, नहीं। बल्कि ऐसा सोचता है कि मुझे भी अनेक दोष हैं, मैं किस प्रकार इस भव रोग की औषधि रूप जो सत्संग प्राप्त हुआ है उससे लाभान्वित होकर परम अभीष्ट भगवान के चरणारविंद की सेवा को प्राप्त कर लूं। और उसी चीज को पाने के लिए हमेशा वो बिल्कुल अस्थिर रहता है। आसक्ति के स्तर पर स्थिरता नहीं रह पाती साधक, वो बेचैन ही हो जाता है, बेचैन रहता है। कब मुझे उसकी प्राप्ति होगी, कब कब उनसे कनेक्शन बैठेगा, कब उनसे बात होगी, कब उनके दर्शन होंगे, कब उनसे वार्तालाप होगा, कब 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 कबे ओ दिन कबे हमारे भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं। तो ये आसक्ति के सोपान पर की अवस्था है। कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे कृष्ण को पाऊं, ये अधीर अवस्था इस प्रकार उसकी हो जाती है। तो साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, तो साधन भक्ति बहुत क्रिटिकल है। साधन भक्ति जो वास्तव में तदंग, चतुश्लोकी भागवत में ना, रहस्य प्रेम भक्ति के बिना तो भगवत प्राप्ति होगी नहीं, भगवान की परम कृपा आकृष्ट नहीं होगी व्यग्रता के बिना। तो उस प्रेम भक्ति को संपन्न, प्रेम भक्ति को प्रदान करने वाली, प्रेम भक्ति को फलीभूत करने वाली साधन भक्ति अति आवश्यक। हम सब साधक हैं, हम भले लक्ष्य प्रेम भक्ति को करें, लेकिन हमें बहुत आदर देना है साधन भक्ति को। ये प्रेम भक्ति रूप साध्य है ना, प्रेम भक्ति तो साध्य है, उस साध्य का साधन है ये साधन भक्ति। तो प्रेम भक्ति की परिकर संगिनी बनकर हम जिस प्रेम भक्ति को पाना चाहते हैं, वास्तव में उसकी संगिनी, उसकी सहकारी, उसे प्रदान करने वाली ये साधन भक्ति है। प्रेम भक्ति जो साध्य रूप है, वो साधन भक्ति साध्य रूप। तो तद अंग, उसका जो अंग है, रहस्य है प्रेम भक्ति। तो वैसा ही कि साधन करते 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 जिस प्रकार गाढ़ होते होते सहज, जब सहजता आ जाती है, तो उसी प्रकार इस रुचि, रुचि के स्तर से जिस प्रकार हमारा
आग्रह पूर्वक अभ्यास करते 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 हठात एक दिन ऐसी अवस्था आएगी, ऐसी अपेक्षा हम रखते हैं कि वो प्रेमांकुर या भावांकुर आसक्ति आसक्ति से हम अनुभूत हो जाएं। कभी विचार कीजिए, ऐसा सुना जाता है, अनुभव में भी आया है, किसी के प्रति रुचि उत्पन्न हमारी हो जाए और रुचि से बार बार मिलन हो, बार बार उसका मतलब अभ्यास हो किसी के साथ मिलने का, बोलने का, है ना। और यदि वो रुचि मतलब बहुत रुचि मतलब जो हमें आस्वादन, जो आनंद दे, किसी से मिलने से, किसी से बात करने से, किसी का स्पर्श करने से, किसी के संग होने में हमारा जो आकर्षण है वो रुचि कहलाता है। और वो रुचि बढ़ते बढ़ते हठात हमको लगता है कि अरे, जैसे हम तो उसके चिंतन में 24 घंटा ओतप्रोत हो रहे हैं, सब समय उसी का चिंतन एकदम सुहाता है, भाता है। तो हमें क्या हो गया, ये हमें क्या हो गया, ये जो अवस्था है ना कि मुझे अचानक क्या हो गया, ये अचानक नहीं हुआ, ये हो जाता है। तो वही अवस्था आसक्ति की है। तो ग्लानि और तो उसमें उत्पन्न होती है। तो महान वैष्णव को देख के वही कहता है कि हे वैद्य शिरोमणि, आप इस महादिन की रोग रोग की जो नवच है, नवस नाड़ी देख लीजिए और किस प्रकार इस भव रोग से मैं मुक्त हूँ। ऐसा उपचार कीजिए, ऐसा महारसायन औषधि के रूप में मुझे आप दीजिए, मतलब ऐसी ऐसा मार्गदर्शन कीजिए या ऐसी कथा सुनाइए जिससे मेरे अभिष्ट की पुष्टि हो। औषधि क्या है? औषधि ही आस्वादन है, औषधि ही भोजन है। किसी विचारक ने कहा कि औषधि ही किसी के लिए भोजन बन जाए और भोजन औषधि बन जाए। समझने का प्रयास करें। औषधि हम कितनी लेते हैं? थोड़ी सी लेते हैं ना, और काम बड़ा कर देती है। तो भोजन तो हम बहुत ज्यादा खाते हैं। तो जब औषधि ही भोजन बन जाए और भोजन ही औषधि बन जाए, कहने का आशय यही है कि फिर हमारा औषधि तो हमें भवरोग से मुक्त करती है ना, भवरोग से मुक्त करके हमें परम परम पद को प्रदान करती है। तो औषधि को ही जो भोजन रूप बना ले, उसके जीवन में फिर भोजन करने से भोग बुद्धि, तो भोग बुद्धि का तो शमन हो जाएगा। हम जैसे भोजन की याद आती है, खूब खूब खाए, खूब मजा ले, खूब आनंद ले। तो ये कॉन्टेम्पलेटिव है कॉन्सेप्ट कि जिसके लिए भोजन ये औषधि बन जाए, औषधि भोजन बन जाए, तो दोनों तरफ से कारगर, दोनों तरफ से लाभ लाभ होगा। मित भुक भी हो जाएंगे, ज्यादा भोग की बुद्धि नहीं रहेगी, तो औषधि रूप हमारे हमें भव रोग से मुक्त भी कर देगी। तो भोग बुद्धि और भव रोग दोनों से, क्योंकि जो भोग बुद्धि है वही हमारे भव रोग का कारण है। तो दोनों का उपचार करना पड़ेगा ना। बहुत बार हम रोग का तो निदान कर देते, लेकिन भोग बुद्धि नहीं छोड़ते। तो भोग बुद्धि छोड़ने के लिए जब भोजन ही हम औषधिवत करें, भोजन ही औषधि बन जाए, अर्थात हम वो ही खाएं जो हमें भव रोग से मुक्त करे, अर्थात भगवत प्रसाद ही सेवन करें। औषधि में किसी की भोग बुद्धि नहीं होती ना, भोजन में होती है। तो जब भोजन ही हमारा औषधि रूप बन जाए और औषधि ही भोजन बन जाए, औषधि ही हमें, औषधि मतलब दिव्य चिंतन में, दिव्य कथा इत्यादि भगवत अनुशीलन रूपी औषधि हमारा भोजन बन जाए, तो आनंद हो गया। तो भोजन, भोजन मतलब जिसमें हमारा आग्रह होता है, वो यदि औषधि में हो जाए, मतलब भोजन ही औषधि बन जाए, तो औषधि ही हमारा भोज्य बन जाए,
लाभदायी केवल। औषधि हमारा भोजन बन जाए, कितनी उन्नत अवस्था। औषधि भोजन बन जाए और भोजन ही औषधि बन जाए। तो जिस प्रकार स्थूल भोजन में हमारी भोग बुद्धि होती है, आकर्षण होता है, इंद्रियों की तृप्ति, उसी प्रकार भगवान के नाम रूप गुण लीला के अनुशीलन रूप औषधि में हमारी भोजन बुद्धि, कि मुझे तो यही खाना, यही पाना, यही करना। भगवत प्रसाद के अतिरिक्त और किसी भोज्य पदार्थ में हमारा आग्रह न हो, आकर्षण न हो, क्योंकि वो तो भव बंधनकारी है, भव रोगकारी है। कभी कभी कल्पना के अंतर्गत आसक्ति, जहां भी दिखता उसे तो अपने प्रेमास्पद आसक्ति के जो आस्पद भगवान हैं उनका ही स्मरण होता है। जिस प्रकार बाहर भ्रमण के ऊपर जा रहे हैं कोई, तो जो भी जैसे पशु पक्षी भी दिखते हैं, रास्ते में कोई हिरण जा रहा है ना, कृष्ण सार काले रंग का कोई हिरण जा रहा है, या काले रंग की कोई भी पशु या दूसरी, तो उसको स्मरण होता है अपने ठाकुर जी के। या बहुत ही चमकीली गोल्डन, तो राधा रानी का स्मरण होता है। या गोल्डन गोल्डन एंड ब्लैक दोनों का कॉम्बिनेशन से कोई न, तो दोनों का स्मरण होता है। मतलब आसक्ति के सोपान पर प्रतिष्ठित साधक को कहीं ना कहीं किसी तरह दृष्टि पड़ के उसे अपने अपने इष्ट का बोध हो ही जाता है। तो वो देखता है कि हिरण मेरी तरफ मुझे देख रहा है कि नहीं, दूर से मुझे देख रहा है कि नहीं। यदि वो मेरी तरफ देखा है तो 3-4 पग मेरी तरफ आगे आएगा। यदि वो नहीं देख रहा है तो मुझे पीठ बताकर मुड़ जाएगा। इस प्रकार की कल्पना करता आसक्ति के सोपान। एक उदाहरण दिया है हमारे। तो यदि वो आगे आने लगता है, इसका मतलब भगवान की, कृष्ण की कृपा मुझको हुई है। मैंने जैसे मन में कल्पना की ना, यदि ये मुझे देख रहा है, मेरी तरफ 3-4 कदम यदि आगे बढ़ता है, उसकी ऐसी स्वाभाविक चेष्टा को देख के सोचता है कि भगवान का मुझ पे अनुग्रह है। और यदि यदि वो पीठ बताकर पीछे मुड़ जाता है तो सोचता है मुझ पर भगवान की कृपा नहीं। हर चीज में उसे भगवान की कृपा या निग्रह अनुग्रह इसका बोध होता है हर अवस्था में। गांव में जाता है, गांव में भी उसे कुछ बच्चे खेलते दिखते हैं तो उसे ब्रज की याद आती है कि ब्रज में भगवान के ग्वाल वाल खेलते हैं ना। तो बालकों में भी उसे जैसे छोटे छोटे बालक कौन है, संत महापुरुष संकादिक में उनका स्मरण होता है। फिर उनके पास करीब जाके पूछता है कि मुझ पर कृष्ण की कृपा होगी कि नहीं, क्या मुझे कृष्ण प्राप्त होंगे कि नहीं। अब बालक बेचारे क्या समझे कि कौन बाबा आ गया हमसे पूछने वाला। तो अपनी अस्फुट भाषा में वो बोलते कि नहीं होगी, तो बड़ा दुखी हो जाता है कि वो बालक तो भगवान के पार्षद हैं, भोले भाले, उनके मुंह से तो जो निकलता है सही सहज ही निकलता है ना। तो उसे नहीं होगी, नहीं मिलेंगे, तो बड़ा दुखी हो जाता है। बड़ा उसे दुखी देख के दूसरे बालकों में भी एक बालक उसे कहे कि हाँ हो जाएंगे, तो वापस प्रसन्न हो जाते। कहने का मतलब है अपने वातावरण में ही अनुकूलता प्रतिकूलता को व्यक्ति, आसक्त चित्त व्यक्ति ढूंढता रहता है। कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे अपने अभिष्ट को प्राप्त करूं, ऐसा व्याकुल होता हुआ कभी वो उदास चिंता करने लगता है। कभी सोता ही रहता है, कभी उठकर खड़ा हो जाता है, कभी बैठा रहता है। तो उसे उससे परिचित व्यक्ति, आत्मीय जन उससे पूछते हैं
हैं? क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ऐसी विचित्र अवस्था को प्राप्त है। लेकिन उनसे ज्यादा वार्तालाप नहीं करता, जैसे बैठा ही रहता है, क्योंकि उनमें उलझना नहीं चाहता, क्योंकि उसे मालूम है कि उनसे कुछ काम बनने वाला है नहीं, क्यों बेकार ही उन्हें डिस्टर्ब करें। तो कभी कभी उनके बीच में आके अपने को लज्जित भी करता है कि अरे मेरे कारण क्या सोचते होंगे, लेकिन वास्तव में वो तो बिंदास्त हो जाता है। लोक बाह्य है उसकी दृष्टि, लोग क्या सोचेंगे इतना ज्यादा नहीं, क्योंकि उसको वो सतत सोचता ही भगवान के बारे में है। तो दूसरे लोगों के बारे में सोचने का उसे अवसर ही नहीं मिलता। वो तो हठात कभी कभी उससे परिचित व्यक्ति उससे पूछ लेते, भाई क्यों इधर खोए खोए रहते हो इत्यादि, तो लज्जित होता है मोमेंटरीली। तो कभी कभी बंधु बांधव कहते हैं कि भाई इसकी बुद्धि ठीक नहीं है ना। बुद्धि ठीक नहीं है। तो पड़ोसी के लोग क्या बोलते हैं, ये बिल्कुल अज्ञानी है, कुछ जानता वानता कुछ नहीं, बस ऐसे ही हरकतें चेष्टाएं करता रहता है, आलसी है, ज्ञान बुद्धिहीन है। देखो इतनी उन्नत अवस्था को प्राप्त साधक के बारे में लोग क्या क्या सोचते हैं। कोई उसे मस्तिष्क का रोगी भी डिक्लेयर कर देते हैं। कुछ केमिकल लोचा है। लोचा ये शब्द गुजरात में यूज होता है। लोचा मतलब गड़बड़। वहां पे एक सूरत में एक आस्वादन की कोई चीज, उसका भी नाम है लोचा है ना। ऐसे नाम गुजरात में ही संभव है। खाने की एक चीज का भी नाम लोचा है। तो जो वो दूसरे तार्किक लोग होते हैं वो सोचते हैं तो मूर्ख आदमी है। तो दूसरी फिलोसफी झाड़ते होते कि ये तो भ्रांत हो गया, ये कुछ ना कुछ हमेशा बोलता ही रहता है, चिंता ही करता रहता है, अपने आप से ही बातें करता रहता है। तो सोचते हैं कि वो बड़ा भ्रांत है। वो जो बड़े कर्मनिष्ठ लोग होते हैं वो लगे तो कामकाज से भ्रष्ट हो गया, कुछ कामकाज करता नहीं, बिल्कुल भटक गयो जी, बर्बाद हो गया को जीवन, ऐसा सोचते हैं। है ना, अलग अलग लोगों की धारणाएं उस अवस्था में प्राप्त व्यक्ति के प्रति। वो जो भक्तों के प्रति बड़े अपराधी होते हैं, अभी किसी कुछ ऐसे लोग होते हैं समाज में, इनको भक्त ही नहीं सुहाते। भक्ति जो परम अभिष्ट मनुष्य जीवन में, मनुष्य मात्र के लिए परम अभिष्ट भगवान की शुद्ध प्रेम भक्ति होती है, तो उस भक्ति का अनुशीलन करने वाले भक्त ही बहुत से लोगों को नहीं सुहाते। तो भक्तों के प्रति की जो अवज्ञा अपराध करने वाले हैं, ये सोचते सब ढोंग करते हैं। भक्तों के प्रति जो अपराधी होते हैं, परोत्कर्षम असहनम मात्सर्य, वो मात्सर्य परायण होने के कारण भक्तों के उत्कर्ष को नहीं देख पाते। इसे बोलते हैं सब दंभ करते हैं, सब दिखावा है पूरा, कुछ भक्ति होती है बस, जैसे वो भक्ति में एक्सपर्ट है। भक्तिहीन व्यक्ति कर्म कांड में लगे हुए, समाज में धर्म धुरंधर या अपने आप को बड़े भगत मानने वाले ऐसे सच्चे भक्त के ऊपर टिप्पणी करने को डेयर करते हैं, अपराधी है ना। तो अपराधी व्यक्ति ही ऐसे उन्नत भक्तों को दाम्भिक या कपटी कहते हैं। तो वास्तव में भगवत बहिर्मुखता के कारण ही है ना। हरि भक्ति तो ये आसक्ति का स्वभाव अति दुर्लभ है ना। चरण स्मरणम प्रेमणा तव देव सुदुर्लभम यथा कथनचित श्री गौर हरि। हम तो गौर हरि के पार्षद बनना चाहते हैं, जिनका बनना चाहते हैं, जिनके हम हैं उन्हीं का बनना चाहेंगे। तो उन्हीं से प्रार्थना करनी है। जो ये आसक्ति भगवान में अति दुर्लभ है। भगवान से हमें कुछ चाहिए, कुछ मांग करे तो उस चीज को मांगिए जो बिना मांगे नहीं मिलेगी।
अपने प्रयास से भी जो नहीं मिलती ना, जो अति दुर्लभ हो, उस चीज को मांगना चाहिए। भगवान से भी उनके चरणारविंद में आसक्ति मांगनी चाहिए। हमारे आचार्य सिखाते हैं बहुत दुर्लभ है, तो बहुत दुर्लभ प्रभु आप ही ऐसी कृपा करें कि दिन रात आपका प्रेम में स्मरण होता रहे। वही तो आसक्ति का सोपान है ना। ज्ञानतः सुलभा मुक्ति, शास्त्र में बताया है, मुक्ति जिसकी इतनी बड़ी बड़ी महिमा गाई जाती है पारमार्थिक क्षेत्र में, वो मुक्ति भी ज्ञान की साधना करने से, सत असत का विवेक जागृत होने से ज्ञान हो जाता है। और उस ज्ञान से फिर भव बंधन में आकर्षण, भव रोग, संसार में भोग बुद्धि जब नष्ट हो जाती है तो वही मुक्ति कहलाती है। तो ज्ञानतः सुलभा मुक्ति और भुक्तिर यज्ञादि कर्म से, यज्ञादि कर्म का अनुष्ठान करने से सभी प्रकार की इस संसार के और स्वर्ग के और आने वाले जीवन के भी भोग मिल सकते हैं। वैसे हजारों साधन करने के बावजूद भी ज्ञान की साधना कोई इजी है क्या? बहुत कठिन है, बहुत परिश्रम। कर्मकांड में भी अनेक अनुष्ठान, साधन समय सापेक्ष बहुत कष्टदायी है। ज्ञान की साधना, कर्म की साधना, वैसी हजारों साधना करने के बावजूद भी सो ही साधन सहस्र ही हरि भक्ति सुदुर्लभा। हरि भक्ति अति दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि उसमें ही भगवान को भी आसक्त हो जाना पड़ता है। तो भगवान तो बड़ी चूजी है ना, भगवान के पास तो अनलिमिटेड ऑप्शंस है। किसमें भगवान आसक्त हो, किसमें नहीं हो, वो चूज कर लेते हैं ना। इसीलिए जो वास्तव में भगवान में आसक्त होना चाहता है, भगवान उसी में आसक्त होना चाहिए। जो दिखावे के लिए या बस अपनी श्रेष्ठता को प्रकाशित करने के लिए या अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए भगवान में कोई आसक्ति का स्वांग करे, तो आसक्ति उसे प्राप्त नहीं। भगवान वो नहीं। भगवान से ही कातर भाव से मांगना होगा, भगवान से आसक्ति। उस अवस्था में फिर वो बाहर की अवस्था से प्रभावित नहीं होता। तो जब तक हम इसे भावांकुर रूप आसक्ति की अंकुर, रति का अंकुर रूप आसक्ति की अनुभूति हमारे हृदय में जागृत नहीं होती किसी के प्रति, भगवान के प्रति, भगवान के भक्त के प्रति, श्री गुरु के प्रति, भक्ति साधना के प्रति, तब तक हम बहुत से हमारी दृष्टि में दोष अनेक रहेंगे, पर दोष भी दिखेंगे तो द्वेष भी रहेगा। जो आसक्ति के सोपान पर आ जाता है, आसक्ति का अंकुर जिसके हृदय में जागृत हो जाता है, वो फिर उसका जो दृष्टि में दोष और बुद्धि में दोष, बुद्धि में द्वेष, ये दोनों समाप्त हो जाते हैं। तो जो भगवान की भक्ति की महिमा नहीं जानते, उनसे हम अपेक्षा नहीं रख सकते कि उनका व्यवहार भक्तों के प्रति अनुकूल या प्रशंसनीय हो या प्रशंसा करने वाला। हमें संसार के लोगों से प्रशंसा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। ये जो लोग केवल सांसारिक व्यवहार में कुशल होते हैं या अपनी बुद्धि तन मन धन द्वारा जो मापना चाहते हैं, क्योंकि ये तो अनुभूति का विषय है, भगवान में आसक्ति तो अनुभूति का विषय है। तो अपनी बुद्धि से जैसे संसार के व्यवहार में माप तोल कर हम लेन देन करते हैं ना, वैसा कोई थोड़ी हो सकता है। विशेष रूप से जो अपराधी लोग होते हैं, विशेष से मायावादी अपराधी नहीं, वहां चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मायावादी कृष्ण अपराधी, क्योंकि उन्होंने भगवान के नाम रूप गुण लीला का
एपरेंटली अनुशीलन करते हुए भी भगवान के श्री विग्रह को नहीं मानते। किसी का नाम रूप गुण लीला गा रहे हो फिर भी उस जिसका गा रहे उसके श्री विग्रह को स्वीकार नहीं करते, यही मायावाद है। तो वो लेकिन जो भक्त भगवान के नाम रूप गुण लीला का अनुशीलन करता है तो वो साक्षात भगवान की मूर्ति ही उसके सामने जैसे प्रकट हो जाती है। यही तो भक्तों की जो आस्वादन वैचित्री, अनेक प्रकार के आस्वादन, एक ही भगवत मूर्ति को देख के अलग अलग भक्त अलग अलग भाव से उनका आस्वादन करते हैं। तो जो स्वयं भ्रांत है भगवान के स्वरूप और रूप की महिमा से, तो जो भगवान में अनुरक्त है उन्हें भ्रांत मानते हैं ना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो स्वयं भ्रांत है वो भक्तों को भ्रांत मानते हैं। तो वास्तव में केवल भगवत भक्त ही, जो भगवान की भक्ति के मार्ग में, वही आसक्ति के सोपान पर प्रतिष्ठित भक्त को पहचान पाएगा। जो भक्ति मार्ग में जिसका खुद का अनुशीलन, जो अभ्यासी नहीं है, वो दूसरे उन्नत भक्तों को नहीं पहचान सकता। वो कहते हैं कि हीरे की हीरे की परख कौन करेगा? जोहरी करेगा क्या? कोई तेली कर सकता है क्या? कर सकता? तेली के पास आप हीरे की पहचान कराने ले जाओ, या जो मिट्टी से घड़े करता उसको उसको उसके पास ले जाओ कि भाई कुमार जी, आप तो बहुत काम और आप तो बहुत अनुभवी हैं, इस हीरे की पहचान कर। तो कुम्हार क्या करेगा? कुम्हार को तो कुम्हारी बुद्धि से ही उसका परीक्षण करेगा। तेली के पास ले जाओगे, तेली बुद्धि से करेगा। जोहरी हुए बिना तो हीरे की पहचान हो नहीं सकती। तो भक्ति तत्व में जो भक्ति तत्व से जो अवगत जो भगवत भक्त है, वही आसक्तिवान या आसक्ति के ऊपर प्रतिष्ठित भक्त को पहचान सकता है कि कितनी उन्नत अवस्था है। तो भक्ति तत्वविद मतलब विद्वान होना, ये केवल समझने के लिए ठीक है। भक्त भी विद्वान हो सकता है, तो विद्वान भक्त भी, लेकिन जो आसक्तिवान है उस भक्त को वो पहचान सकता है। लेकिन पहचानने से, किसी को पहचानने से हम तो नहीं हो गए ना। तो हम यदि किसी भक्त को हमारी साधना के क्रम में हम भगवत भक्ति तत्व से अवगत होकर यदि हम किसी भक्त को ऐसा पहचाने, ये तो आसक्तवान है, ये तो भगवान में अनुरक्त है, पहचानना पर्याप्त होगा क्या? नहीं, हमें भी तो उस अवस्था को प्राप्त करना होगा ना। तो जो समझ जाता है वो तो मान जाता है कि यही आसक्ति भगवान में अनुरक्त आसक्त है, ये तो इसका महा सौभाग्य जागृत हो गया। महान सार की वस्तु क्या है? भगवत भक्ति की प्राप्ति। मतलब जो आसक्ति के सोपान पे है वही भगवत, उसे भक्ति प्राप्त है, क्योंकि वो भावांकुर में प्रवेश किया है, भाव का अंकुर। तो भक्ति का स्वरूप भाव होने से आसक्ति के सोपान पर आने पर ही हम वास्तव में भक्ति के द्वार, भक्ति रूपी जो इमारत है ना, भक्ति रूपी जो महल है, भक्ति का जो राज्य है, उसके द्वार में प्रवेश करने का हमारा अवसर आया है। उसका जीवन सफल माना जाएगा, ऐसा भक्त लोग भी पहचानेंगे। लेकिन इस प्रकार भक्तों को छोड़कर, है ना, तो जो भक्तों को छोड़कर अन्य दूसरे लोगों को निकट जो महा सौभाग्यवान आसक्त भक्त होता है, वो दूसरों लोगों के बीच से मान अपमान की अपेक्षा छोड़कर वो तो अपनी भगवत आसक्ति रूप गंगा की धारा, आसक्ति सतत है ना, तो जैसे गंगा की धारा भी सतत होती है, तो सतत उस आसक्ति रूपी गंगा धारा में अपने आप को निमग्न रखता है ना। वो तो आंख मीच कर भी
जिसमें आसक्त उसी का चिंतन करते हैं। कोई भी स्थान जहां भी उसी में उसी के अनुरूप अपने आप को ढालकर वो तो भगवान में आसक्त बना रहता है। और वो आसक्ति बढ़ते बढ़ते भाव और भाव बढ़ते बढ़ते प्रेम के सोपान पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार रुचि से आसक्ति के स्तर पर किस प्रकार बढ़ाया जाता है, किस प्रकार हठात होता है भगवान की कृपा से, ये इसका निरूपण हुआ। तो आसक्ति के स्तर पर ही हम अनेक प्रकार के भटकाव और अलग अलग प्रकार की रुचि से अपने आप को मुक्त रखेंगे। तो ये बड़ा परम आकांक्षणीय बात है जो बताई ना, ये आकांक्षणीय स्तर है आसक्ति का। ठीक है, तो आज इतना करके हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो अवश्य। हम तो स्वयं को ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं, साथ में और किसी को भी यदि उत्साहित होते हैं तो बड़े आनंद की बात है। हरे कृष्णा। प्राय प्रश्न भी प्राय एक दो जने ही करते हैं, प्रश्नानंदी कोई नहीं है ज्यादा, सब श्रवणानंदी ही है। लेकिन जिस प्रकार श्रवण श्रवण के बाद में कीर्तन होना चाहिए ना, उसी प्रकार मन में कोई जिज्ञासा या किसी प्रकार की रुकावट हो हमारी समझ में तो उसको खोलना चाहिए। हरे कृष्णा महाराज। हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। हाँ, बहुत कहिए सुंदर हरे। महाराज, अद्भुत महाराज। विशेष करके जो आपने निद्रा का उदाहरण से जो समझाया कि रुचि और आसक्ति का स्तर, अद्भुत महाराज, बहुत सुंदर। और जो भ्रांत वाली बात महाराज, बहुत सत्य और बहुत सुंदर महाराज। पूरा पैराडॉक्स झलक के आता है महाराज उसमें कि हाउ सोसाइटी एक साधका को देखता है और कैसे साधक वास्तव में किस किस ओर हमें होना चाहिए। महाराज एक प्रश्न, कैसे ये फिर हम बैलेंस बनाएं या कैसे समझें रुचि से आसक्ति के स्तर, और कहीं हम सहज्य ना बन जाएं, या जस्ट लाइक बिफोर हैविंग अटेन्ड एनीथिंग एंड हम अगर कॉन्टेम्पलेट करने लगे कि हैव आई मेड इट, और and how to not come across as any casual side, and also इस इतना ये कंसंट्रेटेड मार्ग है महाराज, इतना कंसंट्रेटेड मार्ग लगता है, तो उसमें कैसे हम वैष्णव अपराध से बचते हुए चलें? या बहुत आगे वो हमारी खुद की प्रार्थना, हम उस दुर्लभ चीज को पाना चाहते, हमारा कितना आग्रह है, उसकी दुर्लभता हमें कितनी अनुभूत हुई। भगवान जो माधुर्य के आगार हैं, है ना, तो भगवान का माधुर्य जब पूरी ब्रज गोपियों को या जितनी हम लीलाएं कथाएं इतनी सुनते हैं, उनका कैसा अनुभव है, उन्हें ओतप्रोत कर देने वाला है ना। तो क्या वैसी अवस्था हम बस उन तक ही सीमित रखेंगे, कभी इच्छा जागृत नहीं करेंगे कि वैसी अवस्था हमारी कब होगी। ये जो महान भक्त या जो भगवान के पार्षद भगवान के माधुर्य ऐश्वर्य का जो अनुभव करके जो बतलाते भगवान का वो पोटेंशियल है ना, दैट इज द पोटेंशियल ऑफ भगवान के माधुर्य का जो प्रभाव है। तो बिल्व मंगल ठाकुर जो बता रहे हैं कि
कामदेव के उत्पादक भी कृष्ण ही है। मतलब भगवान भी तो कंदर्प कोटि कमनीय है ना, लेकिन भगवान भगवान जो कंदर्प कोटि कमनीय है, उनका आकर्षण, उसमें भी उनका जो कैशोर अवस्था का जो माधुर्य है वो और भी मधुर से मधुर है। तो विचार कीजिए, जब हम संसार में हैं, संसार के आकर्षण जो अनंत जन्मों से हमें इस मनमथ कामदेव के आकर्षण में आकृष्ट करता है, मोहित करता है, तो कल्पना कीजिए कि बिल्वमंगल ठाकुर जो कह रहे हैं कि कामदेव के आकर्षण को ये जो मथने वाले हैं, इतना भगवान का अद्भुत माधुर्य है। तो ये चिंता में लाने की बात है। भले मेरा आकर्षण ऐसा भगवान के बारे में नहीं हुआ, लेकिन मेरी श्रद्धा तो है, निष्ठा तो है। कब कब ऐसा दिन होगा जाकर जब भगवान का माधुर्य मुझे इतना आकृष्ट करेगा, भगवान की कैशोर लीला, इस संसार के कामदेव के आकर्षण, इससे उपरांतता में पाऊंगा। वास्तव में हम तो इस मंजरी भाव की उपासना में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें नेचुरली पिछले बहुत पहले भी बात बताई थी, अल्टीमेटली ये जो आकर्षण है, यही तो हमारे अनर्थ रूप है। इसके कारण ही फिर सभी दूसरे अनर्थ अलग अलग नाम दिए जाते हैं उनको। जो मुख्य हमारी जो फसाहट है इस संसार में, वो कामदेव के आकर्षण से ही है। तो जब अपने स्वरूप की जागृति, अपने स्वरूप का चिंतन, विशेष रूप से यदि हम राधा रानी के चरणों के आश्रय को, कंकरत्व को प्राप्त करना चाहता है, तो हमें भी अपने शाश्वत स्वरूप, जीव का स्वरूप तो शाश्वत वही है ना, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, लेकिन अपने शाश्वत स्वरूप के अनुरूप जो हमारा रूप है, मंजरी रूप या सखा रूप, सखी रूप, तो ही है। अपने रूप का कॉन्टेम्पलेशन, अपने रूप का, अपने दिव्य रूप का एहसास होना बड़ा आवश्यक है। जो पुरुष रूप में, जो पुरुष शरीर में साधक अवस्थित है, उनके लिए किसी सुंदरी को देखकर आकृष्ट होना सहज स्वाभाविक, हम अनंत जन्मों से सहज स्वाभाविक मानते आए हैं। लेकिन किसी सुंदरी को देखकर जो पुरुष शरीर में साधक हैं, उनको अरे इतनी सुंदरी तो, ऐसी सुंदरी तो हमारी स्वामिनी की अंगना ही हो सकती, किसी बहुत सुंदर स्त्री, क्योंकि जो बहुत सुंदर हमें दिखे उसी के प्रति आकृष्ट होते हैं ना, सबके प्रति शायद आकृष्ट ना हो। जिसके भी प्रति आकृष्ट हो, उसमें ऐसा भाव जागना चाहिए कि इतनी सुंदर तो हमारी स्वामिनी की अंगना ही हो सकती है। तो वैसा ही सुंदर रूप हमारा भी तो है। तो एक सुंदरी क्या दूसरे सुंदरी का भोग करेगी? तो इस प्रकार अपने शाश्वत स्वरूप के अनुरूप रूप की चिंता को बढ़ाना होगा। ये कॉन्टेम्पलेशन इस प्रेम भक्ति के मार्ग में बहुत आवश्यक है। ये मनन हमारे जीवन में आना अति आवश्यक है, अन्यथा हम आत्मा है, हम शरीर नहीं, आत्मा है, लेकिन हम शरीर ही है ना। आत्मा कहने से शरीर का बोध भी तो होना चाहिए ना। आत्मा के तो भाव से हम अभ्यस्त नहीं है, शरीर के भाव से ही अभ्यस्त है। तो शरीर कौन सा शरीर? हम वो शरीर जो हमारे शाश्वत
स्वरूप के अनुरूप है। अल्टीमेटली जो मुख्य जो रोग है भव रोग, इसके उपचार, इसका जो सटीक उपचार, वो आने से फिर दूसरे आकर्षण वो भटकाएंगे नहीं हमें, क्योंकि फिर हमारी हर स्पृहा, हर इच्छा उस स्वरूप की अनुरूप अपने आप को ढालने के लिए, ढलने में ही हमारी मनोवृत्ति हो जाएगी, वाणी भी, वर्तन भी, सब कुछ। अपराध का कारण क्या, कि अपराध का मूल देखा जाए तो वही मात्सर्य ही है। किसी के उत्कर्ष को देखकर हम सहन नहीं कर पाते, लेकिन खुद के उत्कर्ष को नहीं पहचाना, है ना। वैसे तो कहते व्यवहार में कि अपने आप को श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए, लेकिन हम दूसरों को श्रेष्ठ देखकर ईर्ष्या होती है, मात्सर्य होता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो खुद का पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो जिनके सौभाग्य को देखते हैं, और विशेष रूप साधकों के प्रति यदि हम अवज्ञा करें, उनसे ईर्ष्या करें, उनके उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाए, साधक मतलब जो भगवान को प्रिय है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, से ही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। जो कृष्ण का प्रिय हो गया, कृष्ण ने, भगवान ने उसे अपने स्तर पर स्वीकार कर लिया है, भगवान परम पवित्र है, साधक पवित्र हो रहा है। परम पवित्र भगवान उसे बनाकर अपने संग में लेना चाहते हैं, वही दीक्षा का विधान है। भगवान जिन्हें स्वीकार करना चाहते हैं, करेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया दीक्षा के माध्यम से। दीक्षा इज लाइक ए रजिस्ट्रेशन। तो जैसा सौभाग्य दूसरे साधकों का है, वैसा हमारा भी तो है ना। अपराध क्यों करेंगे हम? अपराध तभी होते हैं जब हमारी या तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होती है या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। दो कॉम्प्लेक्स के कारण ही अपराध होगा। देखिए, अयोग्य पुरुषो नास्ति, हम भी उसी सौभाग्य को पाने वाले हैं, हमें भी गोल्ड मेडल ही मिलेगा। भगवान ने हमें कोई किसी चीज से हमें कोई वंचित थोड़ी किया है। कोई पोटेंशियल तो सेम ही है ना सबका। तो किसी को हम उत्कृष्ट मानते हैं, मतलब वैसी उत्कृष्टता हम में भी है, अनुसूत पोटेंशियली हमें भी। तो हमें किसी को उत्कृष्ट देखते हैं तो एकदम उत्साहित होना चाहिए। हमें, हमारे सामने कोई आदर्श है, हमें भी वैसा उन्नत बनना है। हम बन सकते हैं ना, यदि हमें कोई वंचित करे, हमें कोई डिप्राइव करे, अंडर प्रिविलेज यदि हम हो, तब तो हम उनसे द्वेष कर सकते हैं। सही बात है। बट वी आर नॉट अंडर प्रिविलेज, वी आर नॉट डिप्राइव। हमें उतना ही प्रिविलेज, उतना ही अधिकार, उतनी ही क्षमता, उतनी ही योग्यता भगवान ने दी है। हम भी श्रेष्ठ शुद्ध भक्त बन सकते हैं, और सभी बन सकते हैं। तो हम किसके ऊपर शासन करेंगे? किसी के ऊपर अपनी सुपीरियरिटी को इम्पोज करेंगे? बात समझ आ रही ना? तो न सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स न इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, दोनों कॉम्प्लेक्स ही बद्ध अवस्था के कारण है। इन दोनों कॉम्प्लेक्स से बद्ध मुक्त होते ही अपराध की भावना समाप्त हो जाएगी। ऑलराइट, अद्भुत महाराज, यस। बहुत सिंपल बना दिया महाराज आपने ये इन्फिनिटी और सुपरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों। थैंक यू महाराज, वेरी नाइस महाराज। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। कहिए। अद्भुत श्री गुरु, आपने बहुत सुंदर बताया। रुचि के स्तर पर आसक्ति उत्पन्न होती है। भले ही चाहे मतलब श्री गुरु कोई कितने ही विषय भोगों में बीच में रहे, लेकिन वो सहज ही भगवान में लग जाता है। और ये अवस्था सबकी थोड़ी आवाज 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 बहुत धीरे आ रही है, थोड़ी डायरेक्ट सुन। एक मिनट। क्या हरे था कृष्णा। प्रश्न? हाँ,
हरे कृष्णा श्री गुरु, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, नहीं श्री गुरु बहुत सुंदर समझाया आपने। रुचि के स्तर पर आसक्ति उत्पन्न होती है, बहुत अच्छा। और भले ही कोई कितना ही मतलब विषय भोगों के बीच में रहे, लेकिन वह सहज ही भगवान में लग जाता है। लेकिन ये स्थिति बहुत दुर्लभ है। साथ में आपने ये भी बताया कि भगवान में आसक्ति बहुत दुर्लभ है, लेकिन असंभव नहीं है, हम प्रयास कर सकते हैं। ये सुनकर थोड़ी मतलब ऐसे हिम्मत आती है कि भाई हम कर सकते हैं। ऐसे मतलब तो सुदुर्लभ, मतलब ऐसी चीज रह के भी संभव असंभव नहीं है, ये हम प्रयास कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगा श्री गुरु। और ये आसक्ति के लक्षण श्री गुरु थोड़े मतलब वापस बताओगे आप? आसक्ति के लक्षण। आसक्ति सुदुर्लभ, इसलिए तो भगवान से प्रार्थना की गई है ना कि आसक्ति दुर्लभ है, प्राप्त है। दुर्लभ हो पा सकती है उसके उसके आचरण में। अब 24 घंटा दिलो दिमाग में जिसमें आसक्त हो जाता है चित्त, आसक्ति चित्त डीप है ना, इतना ही समझिए कि आसक्ति एकांतिक होती है, चित्त डीप होती है। चित्त तो एक जगह ही जाता है ना, मन अलग अलग जगह भटकता है, बुद्धि भी अनेक चीजों का है। जिसमें चित्त लग गया फिर तो अपने आप ही खुद को इंसिस्ट करने की भी आवश्यकता नहीं, अपने आप ही उसमें हटा चला जाता है। ये लक्षण आसक्ति चित्त डीप है, किसी बाहर के वातावरण से भी प्रभावित नहीं। भले लोग और जिनमें भगवान के भक्त में या भक्ति के विषय में जो आसक्त हो जाता है, उसे भगवान के संबंध से जो भी चीज व्यक्ति दिखते हैं, साधु दिखते हैं, या जहां भी उसकी दृष्टि जाती है, उस अपने अंतर के भाव के अनुरूप ही उसे सभी के माध्यम से अपने अभीष्ट प्रभु का ही स्मरण होता है। मयूर को देखता तो भी कृष्ण का ही स्मरण होता है, देख रहा भले मयूर को, लेकिन उसको स्फूर्ति भगवान की होती है। बादल को देखता है तो बादल को देख के भी कृष्ण का स्मरण होता है, इत्यादि इत्यादि। तो लक्षणों के अंतर्गत तो यही बताया कि जिस विषय में वो आसक्त है उसकी चर्चा ही उसे सुहाती है। साधु समाज वो देखता है कि ये भगवान में अनुरक्त है, भगवान में ही इनका रस है, तो वो साधु समाज ही उसे सुहाता है। जैसे प्रेमी भक्तों, आसक्त भक्तों के संग ही उसे अच्छा लगता है। दूसरे उसके व्यवहार को देखकर भले विचित्र माने, लेकिन विचित्र मतलब विचित्र का एक अर्थ ये भी होता है बहुत अद्भुत ना, बहुत ही सुंदर। विचित्र, चित्र मतलब किसी चित्र में किसी सौंदर्य का निरूपण करते हैं। विचित्र मतलब विशेष। तो ये आसक्ति की स्थिति बड़ी विचित्र है, मतलब बड़ी ही सुंदर है। तो लेकिन जो विशेष सुंदर है, विचित्र है, उसे संसार के लोग विचित्र कहते हैं अलग दृष्टिकोण से, कि बड़ा निराला है। बिल्कुल विचित्र मतलब इसे डेरोगेटरी, उसकी बड़ा विचित्र आदमी है, विचित्र भाई उसका, वो हमारी समझ के बाहर है। वास्तव में वो विचित्र है। आसक्ति के स्तर पर, आसक्ति के स्तर को प्राप्त जो साधक है वास्तव में विचित्र है, मतलब अति सुंदर है। संसार के लोग उसके सौंदर्य को, उसकी विचित्रता को नहीं भापकर संसार के दृष्टिकोण से उसे विचित्र कहते हैं। तो यही लक्षण है। जो भक्त लोग ही, जो आसक्त भक्त है, जो उन्नत, ये उन्नत अवस्था है ना, उन्नत अवस्था है भक्ति की। तो जो
जो भगवत भक्ति के मार्ग में है भक्त, उनको छोड़कर उस आसक्त भक्त के महासौभाग्य को नहीं समझ सकते। क्योंकि जो आसक्त भक्त क्या है, वो अपने मान अपमान और अवज्ञा इत्यादि का विचार किए बिना ही, वो तो जिनमें आसक्त है उन्हीं के चिंतन में ओतप्रोत बना उस आसक्ति रूप मंदाकिनी धारा, गंगा की धारा में अवगाहित रहता है। कि उसका गंतव्य क्या है, उसका गंतव्य है उस प्रेम सिंधु, आसक्ति रूप मंदाकिनी धारा में उसका प्रवेश हो गया तो उससे वो निकलेगा नहीं। जैसे मंदाकिनी गंगा जी अबाध समुद्र की तरफ बढ़ जाती, उसी प्रकार उसकी भी चित्त वृत्ति भगवान में आसक्त होकर भगवान के प्रेम सिंधु की तरफ ही अग्रसर रहेगी, फिर उससे पीछे हट नहीं। ठीक है। हाँ श्री गुरु, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। शिखा गुप्ता, प्रणाम श्री गुरु। कहिए। हाँ हरे जी श्री कृष्ण। गुरु। वैसे तो आपके ये तो दो बहनें, मुझे लगता है दो बहनें हैं ये। जी नहीं प्रभु जी, बराबर। मेरी नहीं मेरी तो कोई बहन नहीं है अभी इसमें क्लास में तो नहीं है प्रभु जी। अच्छा ठीक। जी वेलकम। श्री गुरु। हाँ मैं ये बोलना चाह रही थी कि वैसे तो आपके लेक्चर में ऑटोमेटिकली मुझे बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं जो मेरे भक्ति जीवन से रिलेटेड कई प्रश्न जैसे मन में रहते हैं कि क्या सोचना चाहिए या कैसे करना चाहिए, और कहीं मिस्टेक हो रही है तो वो भी रियलाइज होती है। लेकिन अब जैसे ये रुचि आ सकती, ये जो एक प्रोग्रेसिव स्टेजेस आपने बताई है, तो अभी तो हम लोग तो उससे भी बहुत लोअर स्टेज पे हैं। तो लेकिन ये प्रोग्रेस तो तभी हो पाएगी ना जब हम लोग इसी वन डायरेक्शन में हमारे सारे एफर्ट्स हों। अब जैसे हम लोग अभी गृहस्थ लाइफ में है तो क्या होता है, हमारे तो एफर्ट्स डाइवर्ट हो जाते हैं, कभी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी तो हम लोग बिल्कुल उस तरफ पूरे एफर्ट्स चल जाते, तो क्या भक्ति नो डाउट मतलब ऐसे हो जाती, गड़बड़ सी हो जाती है। तो फिर ये प्रोग्रेस तो ऐसा लगता है हम लोग कितने जन्मों में 8-10 जन्म लग जाएंगे क्या करने में। तो कैसे क्या करना चाहिए फिर हम लोग? जान रहे समझ रहे हैं कि गोल ऑफ लाइफ क्या है, फिर भी एफर्ट उतना नहीं दे पा रहे हैं कि हम ये प्रोग्रेस कर पाए। द्रुत गति से हमें बढ़ना है। श्रीमद् भागवत में एक मार्गदर्शन है कि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेते पुरुषः परम। जो ऐसा लगता है ना कि बहुत बड़ा अंतराल, क्रमशः हम जाएंगे तो कितने जन्म लग जाएंगे इत्यादि, नहीं, हमें इसी जीवन में उपलब्ध करना है। अनर्थ ही हमें आड़े आते हैं ना, अनर्थों से हम जब मुक्त होंगे, और हमें भी भगवान में जो अनुरक्त भक्त होते हैं उनकी कैसी महिमा, मुझे भी भगवान का अनुरक्त भक्त बनना है। तो इस भागवत में भजन रहस्य क्या है, इस चीज को एक जो पकड़ लेगा, रहस्य मतलब इनसाइड इंफॉर्मेशन ना। रेगुलर लोग जो न्यूज में दिखते हैं वो आउटसाइडर जो बताया जाए, इनसाइडर इंफॉर्मेशन कुछ होती है। तो साधन भक्ति का जो ढांचा हमारे संप्रदाय में, आज सभी संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय में गुरु पादाश्री तो दीक्षा इत्यादि सब जो साधन बताई है, क्रमशः विकास का भी क्रम बताया, लेकिन हाउ फास्ट वन वांट्स टू मूव, ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। तो वो चाहेगा कि जो चीज बहुत दुर्लभ उसे सुलभ कैसे बनाई जाए। अल्टीमेटली हमें जो भक्ति मार्ग, प्रेम भक्ति मार्ग का जो अनुशीलन है उसमें यही है कि हाउ टू अकम्प्लिश विच इज सो डिफिकल्ट, किस प्रकार हमें गारंटी हो जाए कि हम उस आसक्ति के सोपान से फिर भाव राज्य के अंकुर से हम परिचित हो जाएं, हमारी चित्तवृत्ति ऐसी हो जाए। ये एक साधक का, ये तो उस दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही उन्नत है। साधक को ऐसा सोचना चाहिए कि इतने क्रम और मेरी कहाँ स्थिति, और मैं
एक क्रम से कब कहाँ पहुंचे, नहीं, हमें वास्तव में इस भाव, मिनिमम भाव, साधन भक्ति का लक्ष्य भाव भक्ति होना चाहिए। ये आसक्ति इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट। आकांक्षणीय आज आया ना सत्संग में कि यही एक आकांक्षणीय वस्तु है, आसक्ति। तो आसक्ति एक कृपा सिद्ध है। यदि अपने प्रयास से ही व्यक्ति बहुत जप करके, बहुत बुद्धिपूर्वक लगा कर भी, लेकिन जो उदाहरण दिया ना कि कब ये परिवर्तित हो जाए, इसमें हमको कोई जेक चाहिए ना, कैटलिस्ट चाहिए। वो जो विप क्रीम को कभी थिक किया है आपने? लिक्विड आता अमेरिका में तो बहुत बहुत बहुत, उसको टेप 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 करके या वो छाछ को घोट कर कब वो मक्खन बनता है ना। लेकिन जिसे जानकारी नहीं, उसे मालूम नहीं। उसी प्रकार जब हम रुचि भी आने लगे, रुचि से फिर आसक्ति हो जाए हमारी किसी में, ये सहज होती है, जहाँ सहजता आ जाती। लेकिन इसको दुर्लभ बताया है। दुर्लभ इसीलिए क्योंकि रुचि के स्तर पर भी जो बहुत से अंतराल, अपराध रूप या अनर्थ रूप, ये बाधक बन जाते हैं, है ना। तो उन अंतराल के कारण ही हम इसीलिए प्रार्थना करनी चाहिए, और हमें सत्संग में सतत रहना है। असत्संग ही हमें बाधित करते हैं रुचि से आसक्ति में द्रुत गति से आने। वहीं पे तो भजन का साधना रहस्य है कि ये हमारी थिंकिंग है, विशफुल थिंकिंग है कि हम भगवान में अनुरक्त हो जाए, या गोपियां जिस प्रकार भगवान में अनुरक्त हैं वैसी ही अनुरक्ति हमारी हो जाए। मंजरियां जिस प्रकार राधा रानी की सेवा में अनुरक्त हैं, हम भी वैसे अनुरक्त हो जाए। लेकिन ये अनुरक्ति की जो सफलता है, ये अनुगत्य धर्म से है। हम जैसा होना चाहते हैं वैसा कौन है, इस आदर्श को हमें सामने ढूंढना होगा, सामने रखना होगा। हम जैसा बनना चाहते हैं वैसा कौन है, फिर उसका हो जाना है। तो दिस इज इजीएस्ट डायरेक्ट वे टू सक्सेस, ये गारंटी हो जाती है। इसलिए हमारे महत् पुरुष जिनका हम सत्संग करते हैं, या जो गुरु वर्ग है, उनमें हमें किसके दर्शन होते हैं, किस रूप में दर्शन होते हैं उसके? क्या उनमें हमें आसक्त भक्त के रूप में, या जिस भाव में आसक्त हम होना चाहते हैं, मंजरी भाव में, या जिस किसी भी भाव में जीव की या साधक का है, क्या हम अपने श्री गुरु को या शिक्षा गुरु को या दीक्षा गुरु को सदगुरु के रूप में उनके उस स्वरूप में चिंतन करते हैं? हम यदि अपने जिनके अनुगत्य में आए हैं उनके स्वरूप को यदि हम नहीं पहचाने, या उसके अनुरूप जिस स्वरूप में हम प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, जिस रूप को हम पाने की स्पृहा या एक्सप्रेशन करते हैं, उसमें किसी को देखते हैं हमारे सामने, उनके प्रति अनुरक्ति, उनके प्रति सेवा द्वारा अनुरक्ति होने से हमारे हृदय में वो भाव हठात आ जाएगा। फिर अनर्थ और अपराधों के लिए समय स्थान ही नहीं रहेगा। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है ना, तो बहुत से ऑप्शनों में हम अनर्थ और अपराधों के लिए भी ऑप्शन ले लेते हैं हमारे जीवन में। एक जो जागृत साधक हो जाता है, उसे जब सामने आदर्श मिल जाता है अनुगत्य धर्म से, फिर उसके जीवन में फिर अनर्थ अपराध संभव नहीं। फिर ये जो बहुत से स्तर दिख रहे हैं, ये हठात जुड़ जाएंगे, आपको सीधा भाव राज्य के अंकुर का अनुभव करा देंगे। इट कैन हैपन in one day, or it may not happen in 10 lifetimes. How much you want, how eager are you for this? लेकिन रहस्य वही है कि यदि आपको वो आदर्श आपके जीवन में यदि आपने पहचान लिया, then the journey is very quick. This is your last birth actually.
और लास्ट एंटेंगलमेंट और भटकाव, क्योंकि जब हम आसक्त हो जाते हैं भगवान में तो फिर हमें बार बार यहाँ भी जन्म लेना पड़े, क्या फर्क पड़ता है। मम जन्मनि जन्मनीश्वरी भवतात भक्ति रहे तो की कोई। तो जो भगवती अचलो भावो यद भागवत संगत है, जिसके हृदय में भगवान के प्रति इस माधुर्य रस में, किंकरी भाव में, मंजरी भाव में जो अनुरक्त है, ऐसे भगवत भक्त महत्पुरुष का संग, मतलब उनमें अनुरक्त हो जाने से वो कृपा, उनके हृदय का जो सौभाग्य है वो हमें भी, हमारे हृदय में भी संक्रमित हो जाएगा। ये रहस्य भजन का। अदरवाइज ऑन आवर ओन रोज ढरे की भक्ति से तो बहुत समय चला जाएगा। जितना भी समय हमारे पास रहा है वो पर्याप्त है, यदि हमने इस भजन के रहस्य को समझ लिया। हमारे सामने यदि उस आदर्श को यदि हम नहीं पहचान पाए आज तक, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। जिसने अपने आदर्श को पहचान लिया उसके लिए डायरेक्ट जर्नी मतलब एक ही गंतव्य है, बस उसके पीछे हो जाना है, उसका हो जाना है। जो उसका हो गया वो होली का त्योहार होता है ना। होली कौन है? ब्रज की गोपी को होली कहते हैं, मालूम है? क्योंकि वो कृष्ण की हो गई ना, इसलिए होली। तो हमारा जो गोपी भाव है वो मंजरी भाव की उपासना का है। अर्थात तो जो मंजरी हो गई, जो मंजरी भाव में मंजरी की हो गई, स्वामिनी की हो गई, हमें भी उसकी हो जाना है। जब तक ये विदित, जब तक ये जागृति, ये समझ सटीक नहीं होती, तब तक ही लॉन्ग जर्नी है, अन्यथा नहीं, है ना। परीक्षित महाराज को 7 दिन में ही पूर्ण प्राप्ति हो गई। खटवांग महाराज को तो 1 मुहूर्त में ही उन्होंने काम। उसी प्रकार जब हमें लक्ष्य मिल जाता है, अथवा जो लक्ष्य को प्राप्त है, उस व्यक्ति के संग हो जाना है बस। हरे कृष्ण। उत्तम प्रश्न। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद श्री। और किसी का कोई All right. प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न नहीं है पर कुछ कहना है। कहो। सबसे पहले तो बहुत ही अद्भुत, हमेशा की तरह जिस तरीके से हर एक बात को आपने समझाया, सिंपल एग्जाम्पल के साथ, मानो जैसे आपने कहा कि गंगा की पवित्र लहर की तरह निरंतर बहती है। जब आसक्ति के स्तर पर हम रहते तो मानो कि अमृत पानी भी उसी तरीके से पवित्र गंगा की लहर की तरह निरंतर बहती है, यूं महसूस होता है। जिस तरीके से आज आपने निष्ठा से रुचि के बारे में कहा था, रुचि से आज आसक्ति की ओर का जो सफर, इतनी क्या बोलूं, इतनी खूबसूरती से जो आपने उसे स्पष्ट किया, वो उसके लिए अब कहने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। पर फिर भी कि किस तरीके से भाव रूपी फूल और प्रेम रूपी ये फल खिलने के पहले आसक्ति के स्तर से गुजरना होता है। रुचि में करना पड़ता है बुद्धि का प्रयोग भजन के लिए। पर जब वो आसक्ति के स्तर पर आ जाते हैं और जब विषय भगवान बन जाते हैं, तो वहाँ बुद्धि का प्रयोग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो चीज सतत ही होने लगती है। ऐसा नहीं कि भजन रुक जाता है, भजन और भी तीव्र गति से होने लगता है, पर उसके लिए कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है। कितनी खूबसूरती से और कितनी सरल चीज, ऐसे देखो तो कितनी कॉम्प्लिकेटेड, पर आपने कितनी सरलता से उसे कहा। जिस तरह से आपने निद्रा का उदाहरण दिया कि किस तरह से निद्रा आने लगती है, पर उसके पहले का जो अवस्था होती है, उसे वही महसूस कर पाता है। तो जो आसक्ति के स्तर पर है, वही वो महसूस कर पाएगा, या फिर जो उस स्तर से गुजर रहा है। जिस तरीके से विषय, जब जैसे औषधि के बारे में भी आपने जो उदाहरण दिया कि औषधि ही भोजन बन जाती है और भोजन ही औषधि। कितना
कितना अगर इसे सही मायनों में मतलब अगर इसे सोचो तो कितना इसमें कि मानो कितना गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। इसी तरीके से हर एक शब्द ना जाने किस शब्द में कुछ भी आप कहते हो कि उसमें पूरा रहस्य मानो छुपा होता है। जैसे कोई अगर उसे हम विभाजित करें तो मानो एक-एक करके गुत्थी खुलती जाती है और वो रहस्य जो क्या क्लियर डेस्टिनेशन और किस स्तर से और कैसे हमें गुज़रना है, मानो वो पूरा क्लियर दिखने लगता है। बस पर उसी के लिए जैसे आपने कहा कि आसक्ति तो केवल चित्त-डीप होती है, एकांतिकता ही ज़रूरत होती है। हाँ, और ये कब हो जाती है, कैसे हो जाती है, ये पता नहीं चलता। किसी को एक पल में भी हो सकती है और किसी को लाखों जन्म में भी नहीं होती है और कभी-कभी ये महसूस भी नहीं होता कि हम कहाँ हैं या किस स्तर पर है। पर हाँ, जो इस स्तर पर है, वो शायद ये पहचान सकते हैं। तो बहुत ही अद्भुत हर एक चीज़ बहुत मतलब अद्भुत शब्द भी ऐसा लगता है अब कम पड़ जाता है, ये कहने के लिए कि कितना कितना कितनी 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 खूबसूरती से आप हर एक चीज़ कहते हो और मानो बस यही कहना चाहती हूँ कुछ लाइन्स और कि सबसे बड़ी सच्चाई है श्री राधे श्याम। वही सच्चाई जब लेती है करुणामूर्ति तो होती है श्री गुरु रूप में जग में प्रकाशित। जब किसी जीव से मिलना चाहे श्री राधे श्याम, तब होते हैं उसके हृदय में प्रकाशित श्री गुरु रूप में। फँसे हुए हैं हम एक ऐसे दलदल में, जिससे हाथ पकड़कर बाहर निकाल के हमारी स्वामिनी की ओर ले जाना चाहते हैं हमारे श्री गुरु। है बहुत है बहुत वो सौभाग्यशाली जिसे मिलती है अपने श्री गुरु की कृपा की छत्र छाया। हाँ, है यही गुज़ारिश श्री राधे श्याम से कि जो कृपा की छत्र छाया मुझे मिली है मेरे श्री गुरु से, वो कभी ना दूर हो मुझसे। है हर वैष्णव सम्मानीय, पर एक शिष्य के लिए उससे श्री गुरु से बढ़कर और कोई नहीं होता। योग्यता नहीं कि मैं कुछ कहूँ, पर मानो जो भी कहती हूँ, वो एहसास दिया मुझे मेरे श्री गुरु ने। कहती हूँ हमेशा, पर फिर भी कहना चाहिए दिल, जो सपना देखा महाप्रभु ने, सपना देखा श्रील प्रभुपाद जी, श्रीपाद जी ने, वही सपना तो पूरा कर रहे हैं मेरे श्री गुरु। जो एहसास श्री राधे श्याम के लिए महसूस किया उन्होंने, वही तो बिखेरना चाहते हैं जग में। जैसे जैसे गिलहरी अयोग्य होते हुए भी करना चाहती थी श्री राम की मदद। काश काश वही एहसास मेरे हृदय में भी जागृत हो जाए और मैं शिष्य बन पाऊं अपने श्री गुरु की। धन्यवाद शब्द सफिशिएंट नहीं होता श्री गुरु, पर फिर भी हर एक चीज के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण। हम सब प्रियतर पूज्यता के भाव से 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे हमारे श्री गुरु के सम्मान में। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे राम हरे हरे कृष्ण ये हरे जैसे कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 समावेत निताय गौर भक्तविंद प्रणाम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरि 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 हरि। प्रणाम श्री गुरु हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण प्रणाम मते श्री अस्तु। गुरु, प्रणाम श्री